मुस्कुराइए जनाब, आप लखनऊ में हैं। वो लखनऊ जहाँ की पहचान है तहजीब और अदब। ओ माफ कीजिएगा, हुआ करती थी। सलीका और हया यहाँ की आबो हवा में हुआ करता था। वही लखनऊ इस वक्त शर्मसार है। समाज और सत्ता की सोच की गिरावट पर बात करना अब बेईमानी है। अब स्थिति विकराल से कहीं ज्यादा विकृत हो गई है। सूबे में सपा की सरकार और सपा मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव का आधी आबादी पर एक ऐसा करारा वार जिससे हर महिला है बेहद आहत। आप यूपी की बात करें, 21 करोड़ की जनसंख्या है। अगर सबसे कम इस तरह के केस कहीं हैं हिंदुस्तान तो सबसे कम है यूपी में। फांसी दी जाएगी, 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के एक और बड़े साहब ने तो हद ही कर दी। कहते हैं कि रेप को तो भगवान भी नहीं रोक सकता। उनका ये भी कहना है सरकार हर क्राइम पर तो नजर नहीं रख सकती। तौबा तौबा, कैसे कैसे बयान देते हैं ये तमाम तरह की सुरक्षा को धारण किए बड़े बड़े नेता। ताजा घटना लखनऊ यानी अदब और तहजीब के शहर की है, जहां एक महिला के साथ हद दर्जे की अमानवीयता हुई और पुलिस ने कहा नहीं, उसके साथ ऐसा नहीं हुआ है। क्या हो गया है हमारे कथित सभ्य समाज को? क्यों नजर नहीं आता हमारी निर्भया, दामिनी, आरुषि, फलक या किसी और जेसिका के साथ हुआ कोई भी अपराध? नमस्कार दोस्तों, महिला मंच में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह। जैसा कि हर बार हम आपके सामने एक ऐसी समस्या लेकर हाजिर होते हैं जिससे कहीं ना कहीं आप भी ये सोचते हैं कि हमें भी इस मुद्दे पर बोलना जरूर चाहिए, लेकिन समस्या एक ये होती है कि कोई मंच नहीं होता आपके सामने। आप कैसे अपने विचारों को जनता के सामने रखें, कैसे अपने विचारों की अभिव्यक्ति करें, और इसी के लिए हमने अपना ये शो रखा है। आप हमें यहाँ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 688845 पर। हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान बैठे हैं उनसे आपकी बातचीत होगी, प्लस आप अपने विचार भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप कोई बदलाव चाहते हैं इस मुद्दे पर जिस पर हम अभी आगे बात करना चाहते हैं, तो आप हमारे ताज न्यूज के माध्यम से अपने बदलाव के विचारों को भी रख सकते हैं। दर्शकों, मुद्दा आज ये है कि आखिर क्यों हमारी संवेदनाएं शून्य हो गई हैं। मुद्दे की बात पे आती हूँ। आज आधी आबादी यानी कि महिला वर्ग खुद को महफूज महसूस नहीं करती। अगर वो शौच के लिए भी उसे बाहर जाना पड़ता है तो वो 2-4 पास की महिलाओं को लेकर जाती है। मैंने ये शब्द इसलिए बोला है कि आज कहीं ना कहीं हमारे समाज में ये बुराई है और हमारी सरकारें चाहे आती रहें जाती रहें, इस मुद्दे पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। हाल ही की घटना की अगर बात करें तो बदायूं से लेकर भगवा यानी हरियाणा के भगना गांव में और उसके बाद हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ऐसी घटना हुई जिससे न सिर्फ महिलाएं बल्कि कहना चाहिए कि सभ्य समाज में सभ्य जो हमारा पुरुष वर्ग है वो भी कहीं ना कहीं आहत जरूर हुआ। लेकिन इसी के साथ साथ 2 घटनाएं और ऐसी हुई जिनसे महिलाओं को ये लगा कि क्या जरूरत है हमारी इस समाज में। आखिर क्यों हम जननी बने हुए हैं, आखिर क्यों ये लोग हमें देवी की तरह पूजते हैं। एक घटना हुई, हमारे प्रदेश सरकार के जो सपा सुप्रीमो हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हमारे प्रदेश में 21 करोड़ जनसंख्या है और इसके हिसाब से अपराध बहुत कम होते हैं। साथ ही साथ कुछ दिनों पहले उनका एक बयान आया कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं तो क्या आप फांसी देंगे। इन 2 बातों से महिलाएं बेहद आहत हुई। कई जगह नारेबाजी भी हुई, कई जगह आंदोलन भी हुए और कई जगह हम सब ने चर्चा भी की। चर्चा करना हमारा काम है। हमारा काम है उन चीज़ों को सामने लाना जो कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ, खासकर हमारी आधी आबादी के साथ हमें बहुत ज़्यादा आहत करती हैं। उसके बाद हमारे राज्यपाल, जिन्हें प्रभारी राज्यपाल बनाया गया है, उत्तराखंड के अजीज कुरैशी जी ने कहा है कि रेप को तो भगवान भी नहीं रोक सकते। क्या हर महिला के साथ सुरक्षा कर्मी लगाए जाएंगे? एक सवाल ताज न्यूज आपसे जरूर पूछना चाहेगा। प्रोग्राम की शुरुआत है, लेकिन सवाल सबसे पहले इसलिए दे रहे हैं कि आप फोन के माध्यम से भी हमें बताएं कि क्यों इन तमाम सुरक्षाओं को लेकर नेतागण ही अपने लिए ज्यादा वो रहते हैं। क्या एक आम महिला सुरक्षित महसूस करने का अधिकार नहीं रखती? हमारे साथ स्टूडियो में आज जो महिलाएं मौजूद हैं शहर की जिम्मेदार पदों पर हैं, जिम्मेदार
पदों को अपने साथ लेकर चल रही हैं, प्लस समाज को आगे नई दिशा में भी एक मोड़ दे रही हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवाऊंगी आपका। बीजेपी की नेता हैं कल्पना ढाकरे जी। कल्पना जी, स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। दूसरी जो बैठी हुई हैं, खेल से जुड़ी हुई हैं, स्पोर्ट्स के फील्ड से जुड़ी हुई हैं, अपने आप में बहुत स्ट्रांग लेडी हैं, वीना सिंह जी। स्वागत है वीना जी आपका। नमस्कार। तीसरी हैं बहुजन समाज पार्टी की। आपको बता दें हम कि आप मेयर साहिबा के चुनाव को भी लड़ चुकी हैं, डॉक्टर रेखा कुमारी जी। स्वागत है रेखा जी आपका। और चौथी जो हमारे साथ महिला जुड़ी हैं, डॉक्टर शशि प्रभा जी हैं। स्वागत है शशि जी आपका। आप एक हाउसवाइफ हैं और आप अपने विचारों से हमें बताएंगे कि किस तरह से एक हाउसवाइफ सोचती है। सबसे पहला सवाल मैं कल्पना जी से शुरुआत करूंगी। कल्पना जी से जानना चाहूंगी कि इतनी सारी जो घटनाएं हो रही हैं, इतनी सारी जो बातें हो रही हैं समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, क्या सोचती हैं आप इस बारे में? देखिए, इतनी घटनाएं हुई हैं, इसमें प्रदेश में या तो ये कहिए कि सरकार सोई हुई है या उन पर ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि आए दिन बलात्कार कहीं भी देख लीजिए, कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। कोई भी महिला अपने को सुरक्षित, चाहे वो 16 साल से, चाहे वो 5 साल की बच्ची हो, चाहे वो 60 साल की महिला हो, आज भी अपने को जहाँ भी चलती है तो समय देखते हुए बड़े असुरक्षित महसूस करती है। और समय को देखते हुए ना तो वो रात को कहीं जा सकती है, ना कोई टाइम से उसे ये डर रहता है, उसकी बच्ची भी है, कोई भी है, अगर स्कूल जा रही है, अगर पढ़ने, तो ये जाती है कि कब जा रही है और कब आ जाए। जी, पेरेंट्स को चिंता रहती है। पेरेंट्स को इतनी चिंता है कि अपने बच्चे को, हालांकि लेबर वाले भी अपने बच्चों को इतना ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो ये देखते हैं कि हमारे बच्चे इस जगह कहीं न जाए, अपनी झुग्गी झोंपड़ी नहीं सुरक्षित रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। सुबह जो एक लेबर वाला काम पे निकलता है तो ये देखता है कि शाम तक हमारे बच्चे सुरक्षित हैं कि नहीं। जी, इसके लिए जिम्मेदार हमारी सूबे की सरकार है। बिल्कुल, अपने प्रदेश में ज्यादातर इस तरह के, कहीं भी देख लीजिए, चाहे आगरा देख लीजिए, चाहे लखनऊ देख लीजिए। बिल्कुल कल्पना जी, आपके पास वापस लौटेंगे। वीना सिंह जी से बात करेंगे हम। वीना जी, जैसा कि कल्पना जी ने कहा अभी कि सूबे की सरकार जिम्मेदार है, लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमारा समाज भी जिम्मेदार है? बिल्कुल। देखिए, सूबे में जो सरकार है उसको भी हमने बिठाया, क्योंकि हमने ही उसे वोटिंग के माध्यम से वहां तक पहुंचाया है। और समाज की बात हम करते हैं, समाज में इतनी असंवेदनशीलता हो गई, संवेदनहीनता जिसे हम बोलते हैं ना, संवेदना किसी भी व्यक्ति में नहीं है। अभी आप रिसेंटली 2 दिन पहले का केस देखिए, फरेह के पास एक पिंगली गांव है, सोतु ही बालिका को उठा करके 5 लोग ले गए जी, और उसके साथ रेप किया पूरी रात। बच्ची को डराया, अगर तुमने घर पे जाके बताया तो तुम्हारे घर वालों को मार देंगे। और जब वो समर्पण करते हैं तो सपा के झंडे लगी गाड़ी में समर्पण करते हैं जी। तो राजनीति ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है, ये हम लोग इस चीज से भी इनकार नहीं कर सकते। अगर कोई, अभी आप देखिए बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं यहाँ पर सत्ता से जुड़े हुए लोगों के नाम आते हैं। आपके पास हम वापस लौटेंगे, लेकिन क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से हमारे साथ डॉक्टर रेखा जी जुड़ी हुई हैं। अभी जैसे आपने कहा कि सत्ताधारी दल के लोग हैं वो कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रेखा जी ये भी देखने में आता है कि ये जो एक खास तबका है, ये दबंग लोगों का तबका होता है, या यूँ कहिए कि मीडियम क्लास की जो फैमिली हैं वो अपनी रोजी रोटी में उलझी रहती हैं। क्या मानना है आपका? देखिए, मीडियम क्लास की जो तबका है, जो आप जिसको बोल रहे हैं रोजी रोटी में लगा है, लेकिन दबंग किस लिए इतने उठ रहे हैं? भाई, हमारी गवर्नमेंट को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को किस लिए रखा गया है? हमारी जनता चाहती है कि ये लोग ठीक से कार्य करें, हमारी सरकार देखे। अगर इस तरह के केस होते रहेंगे और हमारे नेता सोते रहेंगे तो सरकार का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। अगर बात लखनऊ में हुए मोहनलालगंज में उस महिला के साथ की हो, महिला के साथ किया गया, वो तो इतना बड़ा अपराध है कि इसकी वो घोर निंदा है। लेकिन पुलिस तो ये कह रही है कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये देखिए, ये सब चूंकि मुझे इसमें कहीं ना कहीं हाथ जो है सत्ताधारी उसका लगता है, तभी तो पुलिस अपना सही बयान नहीं दे रही है। अगर इस तरह से हम घटनाओं को छुपाते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं तो डर है, सत्ता का डर है। पता है, इस घटना में महिला की उम्र भी कम 11 साल बताई गई और उम्र जो निकल कर आई है वो 36 साल निकल कर आई है। टीवी पे जो सीन दिए जा रहे हैं उसका मोबाइल पर भेज रहे हैं, वो भी एक गलत चीज है। सोशल साइट्स पर रीना जी बताएंगी इस बारे में। अभी जब हम प्रोग्राम से पहले चर्चा कर रहे थे तो आप कुछ इसी तरह की बात बता रहे थे। जी रीना जी, आप जानते हैं कि वो बिल्कुल न्यूड पाई गई लेडी, और अब कहने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता सार्वजनिक तौर पर कि प्राइवेट पार्ट्स को इतनी इंजरी और चाकुओं से गोदा गया।
तो आप क्या सोचते हैं, ये तो एक मानसिक जो रोगी होता है ना, ऐसे लोगों का काम है, जो ऐसे लोग से वो आपने कहा कि उसको इंसर्ट करना मानसिक रोगी का काम है, लेकिन उसको सोशल साइट्स पर फैलाना, मैं उसी बात पर पहुंच रही हूँ। लेकिन वो जो लोग उसको हाईलाइट कर रहे हैं, सोशल साइट पर फोटो डाल करके सबके सामने सार्वजनिक कर रहे हैं, अरे मरने के बाद तो लोग दूसरों की लाश में भी कफन डाल देते हैं, आप उसको सार्वजनिक तौर पर उसको देखिए। तो उनकी, मैं ये कहना चाहती थी, उनकी मानसिकता जो है ना, वो तो जो मानसिक रोगी है वो उनसे भी ज्यादा, यानी कि उनकी संवेदनाएं शून्य हो चुकी हैं, जो इस तरह के रोकने के लिए हम अपील कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आप महिलाओं को सार्वजनिक तौर पर इतना उसके साथ अभद्र व्यवहार मत करिए कि मरने के बाद भी आप उसकी लाश के साथ तमाशा बना रहे हैं। ये तो मतलब सरासर पुरुष वर्ग को क्या हो गया है, ये समाज का। और कल्पना जी, अगर पुरुष वर्ग की बात आप जैसे रीना जी कर रही हैं, तो पुरुष वर्ग में तो हमारे पिता भी आते हैं, हमारे भाई भी आते हैं, हमारे चाचा मामा ताऊ भी आते हैं, और वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे के लिए वो रिश्ता नहीं रखते जो हमारे लिए रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसके लिए इंसानियत खो दी अपनी। शशि जी, यानी कि आप ये कहना चाहती हैं कि हमारे साथ जो हमारे पति परमेश्वर जी रहते हैं वो भी इंसानियत खो चुके हैं, हमारा भाई जो है वो भी इंसानियत खो चुका है। कुछ नहीं कह सकते आज के समय। क्या कहेंगे? नहीं, संस्कारों की बात है कि जो जिसको जिस तरह के संस्कार होते हैं उस तरह का नहीं, यानी कि आप ये कहना चाहती हैं कि मेरा पति है तो वो ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा मैं नहीं, हर फैमिली के लिए, हर व्यक्ति के लिए नहीं कह सकते कि वो गंदा है, ये अच्छा है। ये संस्कारों की बात मैं कर रही हूँ। एक पर्टिकुलर कहेंगी आप, आज के समय पे इंसान ने अपनी इंसानियत खो दी है, जब भी तो रिश्तों की अहमियत को भूलता जा रहा है, चाहे वो महिला वर्ग हो चाहे वो पुरुष वर्ग हो। देखिए, इंसानियत भी है, कहीं ना कहीं है, लेकिन ऐसा नहीं। देखिए, मैं इस पर कुछ कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं भी एक शादीशुदा महिला हूँ और परिवार मेरे साथ भी मेरे भी भाई हैं, और मैं जब खेली वो लड़कों के साथ ही, मेरा जो खेल था लड़कों के साथ में खेली, इतना प्रोटेक्शन था। आज से 20 साल पहले की बात करती हूँ, आज से 20 साल के बाद जो आज जो माहौल है वो इतना सब कुछ बदल चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे लोग हैं जो ऐसी चीजों का विरोध करते हैं, अपनी बेटियों को स्ट्रांग बना रहे हैं। लेकिन अगर शिवाजी कहीं पर इतने स्ट्रांग बने, अगर प्रताप कहीं पर इतने स्ट्रांग बने, तो उनके पीछे उनकी माँ का हाथ था। रीना जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि आप उस खेल से जुड़ी हुई हैं जहां पुरुष वर्ग का अपना एक आधिपत्य जमा हुआ था। लेकिन यहाँ एक ये बात भी सत्य है कि जो बाहर लड़कियों के साथ घटनाएं होती हैं, उनमें कहीं ना कहीं हमारे बेटे होते हैं, हमारे भाई होते हैं। 90% तो समाज हमारा बिगड़ ही चुका है। 10% नहीं, ये नहीं कह सकती रेखा जी। आप नहीं, ये देखिए, आप अपनी कुछ कहना चाह रही हैं। अगर महिलाओं को थोड़ा सचेत भी रहना चाहिए, क्योंकि सामने वाले की भावनाओं से हम परख कर सकते हैं कि वो किस तरह। कल्पना जी, 30 सेकंड तक घूरने के बाद कानून बंद हो गया, अब क्या करेंगे महिलाएं? नहीं, फिर भी उसके लिए हम सूचना या किसी को बता तो सकते हैं। उसमें भी तो हम ही आम पब्लिक ही है ना, उसको तो इस तरह के कानून को सपोर्ट करती है। बचाव भी तो हम ही जैसे पब्लिक में से कुछ लोग करते हैं ना। गलत का साथ भी 63 जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से 63 साल से इतने अपराध बलात्कार केस नहीं हुए जितने अब इस सरकार में हो रहे हैं। हम जो सूबे की सरकार है वही। देखिए रेखा जी, ये बात आप नहीं कह सकती। जब बहन मायावती जी भी थी तब भी उनके, देखिए उनके विधायक के यहाँ से एक नाबालिग लड़की निकली थी। आप उनके विधायक के यहाँ से एक नाबालिग लड़की निकली जिसके साथ उसको रख करके उतने दिन तक उसके साथ रेप किया गया। बिल्कुल, बलात्कार तो शुरू से ही चलते आ रहे हैं। आज हम जो हम आज इस बात के लिए बहस करने बैठे हुए, एक मुद्दा ये भी है कि कहीं ना कहीं से इसकी जननी हम ही लोग हैं। हम अपनी बेटी को तो दबाते हैं, बेटी को संस्कार की बात करते हैं, लेकिन बेटे के संस्कार की बात नहीं करते। वो सोशल साइट्स पर, गंदी साइट्स पर क्या देख रहा है, वो कितना नेट यूज कर रहा है, क्या मोबाइल यूज। बिल्कुल सही आपने। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी रेखा जी, आपसे सवाल है मेरा। बिल्कुल रीना जी ने अभी एक बात कही कि हम अपनी बेटी को तो कहते हैं कि बेटा ऐसे मत करो, ये मत करो। आज भी हम कहते हैं, आज भी बहुत से घरों में बेटियों से ही पानी मंगाया जाता है, चाहे बेटियां कितनी भी थकी हों। आज भी बहुत सी माएं यही कहती हैं कि दूसरे के घर जाएगी तो क्या करेगी। कहीं ना कहीं हम लोग हो सकता है ऐसा ना बोलते हो, लेकिन 90% परिवारों में इसी तरह की शिक्षा बेटियों को दी जाती है। पढ़ाई लिखाई इसलिए कराई जाती है कि अच्छा दूल्हा मिल सके। दहेज के लिए पैसे माँ बाप इसलिए इकट्ठे करते हैं कि अच्छी जगह शादी कर सकें। क्या कहेंगी शशि जी आप? रेखा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अभी सोशल साइट्स की बात हो रही थी, क्या किसी लड़की ने इस तरह की जो मोहनलालगंज में उस महिला के साथ हुई, किसी लड़की ने इतनी संवेदनहीनता दिखाई होगी कि वो सोशल साइट्स पे, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे उस फोटो को अपलोड कर दे? बिल्कुल नहीं, ये किसी जेंट्स का ही काम है, ये तो पुरुष का ही काम है, पुरुष का काम है। और ये सब इतना गंदा है कि देखिए, मैंने जब इस सीन को देखा तो मैं भी पूरा टाइम सोचती रही, इसको रात भर में इसको सोचा मैंने, अगर इसको बच्चे देखेंगे, छोटे छोटे बच्चे देखेंगे, वो क्या काम है उसी जेंडर का। गलत है, बिल्कुल गलत है।
इसकी वो ऐसा हो तो बंद कर देना। अगर हम बैठ के यहाँ पर सिर्फ ये कहेंगे कि ये गलत है, ये गलत है, तो कितने लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा? इसके लिए कोई उचित कदम क्यों नहीं उठाया गया? आपने देखा पुलिस ने उल्टी सीधी थ्योरी बनाकर उस 36 साल की महिला जिसके 2 बच्चे हैं एकदम दबा दिया गया केस को दबाने के बाद वो महिला जो किडनी डोनेट कर चुकी थी अपने पति को, लेकिन उसकी इस महानता को किसी ने नहीं दिखा। उस बहादुर बेटी का नाम वहां कहीं नहीं आया, सिर्फ आया तो क्या, सोशल साइट्स पर उसकी बदनामी। ये है संवेदना हमारे समाज की। ये हमारे समाज में जो संवेदनाहीन होता जा रहा है, आखिर क्यों? देखिए मीनू जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि सूबे में जो सत्ता बैठी है तो अजीज कुरैशी के बयान से खुद ही ये साबित हो जाता है कि वो लोग कितना अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं कि भगवान भी उनकी हताशा है। ये वो जान चुके हैं कि इस सब के जिम्मेदार हम ही हैं और हम इस चीज को नहीं रोक पा रहे हैं, तो उन्होंने, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं कर पा रहे, उन्होंने भगवान को कहते हैं। कल्पना जी, एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, आप काफी देर से सोचने में लगी हुई हैं। क्या सिर्फ इस तरह के बयान जैसे कि नेताजी ने बयान दिया या राज्यपाल ने बयान दिया, रेप को भगवान भी नहीं रोक सकते, क्या इस तरह के बयान देने के बाद अगर ये बयान आता कि ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमारे समाज में इतनी गंदगी क्यों हो रही है, ये ज्यादा सही था, या पब्लिक में हाइप लेने के लिए या पॉलिटिकल ये बयान देना, इतना इनसेंसिटिव बयान देना सही था? नहीं, देखिए, जनता ने भरोसा करके उनको शासन में लाए, उन पर भरोसा किया कि हमें कुछ इनसे मिलेगा, लेकिन जनता का भरोसा, राजनीतिक बात छोड़ देते हैं, एक मानवीय बात सोचिए। तो उनका राजनीति में अब वो इस चीज पे बैठे हुए हैं, वो जनता की सोच ही नहीं रहे, अब तो उनको घमंड है इस बात का कि इस तरह का बयान उन्होंने नहीं, में जवाब मिल जाएगा, कोई बात नहीं, उनको 17 में जवाब देगा। अगर ये आधी आबादी जो है ना, इसको अगर नेता बना सकती है, इनको सत्ता में बिठा सकती है, तो जमीन में धूल भी चटा सकती है। अगर यही हालात रहे। शशि जी क्या कहेंगी आप? जाते तो कहते हैं बिरयानी चखी क्या, कबाब खाया क्या, इस तरह की जो सवाल किए जाते हैं तो वो बहुत ही घृणित है। जिसका इंसान का रोजा उसको जबरदस्ती रोटी खिलाए और उसको लेकर के ये मुद्दा बनाएंगे आगे चल के। यानी कि आप मानती हैं कहीं ना कहीं फेमस होने के लिए इस तरह की घटनाएं की जा रही हैं, जो भी कार्य हो रहे हैं, जो इतना ज्यादा एक तरह का ये दिखाते हैं कि देखो हमारे संग भी ये हो रहा है, इस तरह का ये बिल्कुल सरासर गलत है। कोई किसी भी धर्म को इतना कोई नहीं करता जबरदस्ती के वो हमें रोटी खिलाई के ये किया, ये किसी से बिल्कुल गलत बात बनाई गई है। जी नहीं, अगर हम पार्टी से हटकर बात करें और बात हम वहीं पर जोड़कर आ जाएं कि नेता लोग अगर ऐसे बयान दे सकते हैं तो क्या नेता लोग, उनका तो एक मिनट देखिए, रस्सी प्रभाजी, मैं माफी चाहूंगी, एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए बॉम्बे में जो 3 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, उसको खुश करने के लिए माननीय नेताजी बोलते हैं कि बच्चों से गलती हो जाती है और उनको क्या फांसी दे देंगे। तो यानी इससे तो ये पता चलता है कि उनकी सोच लड़कियों के प्रति क्या है। नहीं, उनकी सोच ये है कि उनके घर परिवार की लड़कियां, बेटियां, पत्नियां सुरक्षित हैं। जेल सुरक्षा मिली हुई है ना, आम महिला, आम बच्ची, आम माँ, कोई नाम से ले रहा है तो माँ भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले अखबार में केस पढ़ा 17 साल की महिला के साथ 27 साल के युवक ने रेप किया। आज की घटना है, अभी की थोड़ी देर पहले की, सुबह की, मुंबई में कार में चलती गाड़ी में गैंगरेप हुआ है एक महिला के साथ में, 40 इयर्स की महिला के साथ में, लगभग माँ ही होगी वो। बिल्कुल। अब तो माँ भी सुरक्षित नहीं है, पहले बेटी सुरक्षित नहीं है, बहन सुरक्षित नहीं है, लेकिन अब तो माँ भी सुरक्षित नहीं है। अरे माँ छोड़िए रेखा जी, दादी सुरक्षित नहीं, 70 साल की महिला तो दादी होगी। मैं रीना जी आपसे ही जानना चाहती हूँ, आपने कहा कि माँ सुरक्षित नहीं है, आखिर महिलाओं में ये अविश्वास की भावना क्यों आती जा रही है? देखिए, ये कहीं ना कहीं आपको मीनू जी मानना पड़ेगा, क्योंकि एक जो समाज है, सोशल परिवार जो समाज की सबसे छोटी इकाई होती है, और कहीं ना कहीं सदियों से ये चला आ रहा है कि जो पुरुष वर्ग था, जब भाई के रूप में हो या पिता के रूप में हो या बेटे के रूप में हो, तो उनसे एक संरक्षण महिलाओं को मिलता था। लेकिन आज हो क्या रहा है कि वो संरक्षण की भावना, क्योंकि वो भाई बाप जो अपनी बहनों को, माओ को संरक्षण देना चाहते हैं, वो भी असहाय हैं, क्योंकि समाज इतना दूषित हो चुका है। पड़ोस में जो जी, आपकी बात में से ही एक बात याद आ रही है मुझे। आपने कहा कि एक समय था जब पिता, भाई या हमारे जो भी थे वर्ग, पुरुष वर्ग के ऊपर था आमदनी का जरिया, और महिलाओं को, बहनों को, माओं को, पत्नियों को, बेटियों को सुरक्षित करना। लेकिन आज अगर बात करें, कहीं ना कहीं महिलाएं आगे आ गई हैं,
पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, तो इसी वजह से जो इसी वजह से, यानी कि उनमें ईगो आ गई है कि ये मुझसे आगे कैसे निकल गई, तो इनको अपना पुरुषत्व दिखाने के जी आप भी वर्किंग वुमेन है, मैं भी वर्किंग वुमेन हूँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, ये हमारा सोच है। महिला अगर दो लोग कमा रहे हैं आज, क्योंकि आज का जो आप जानते हैं जो लिविंग स्टैंडर्ड इतना हाई हो गया, बच्चों को पढ़ाना इतना महंगा हो गया कि दो लोग जब तक कमाएंगे तब तक काम नहीं चलेगा। महंगाई के दौर। कितने परिवारों को ऐसे को जानती है जहां महिला आती है और उनके हस्बैंड थोड़ा जल्दी आ जाते हैं और वो उनके लिए चाय बनाती हैं। कल्पना जी आपसे शुरुआत करूंगी, आप ऐसे कितने परिवारों को जानती हैं जहां आती है पत्नी देर में रात को 9 बजे 10 बजे और आकर पतिदेव खाना बना के रखते हैं क्योंकि वो शाम को 6 बजे आ जाते हैं? नहीं, उस तरह के परिवार तो कम ही देखने को मिलते हैं। कम मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? ऐसे नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हर तरह के हाँ, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये जो महिलाओं का बढ़ चढ़कर आगे निकल कर आना है, पुरुष वर्ग को कहीं ना कहीं आहत करा है, वो अपनी शक्ति दिखाए? ये जो महिलाएं आगे बढ़ रही हैं तो पुरुषों के मन में एक हीन भावना भी आती है। ये पुरुषों के मन में हीन भावना, तो वो ये कहते हैं हीन भावना नहीं है, क्योंकि आप देखिए अब हर जगह क्षेत्र में महिलाओं को ही आगे बढ़ाया जाता है, तो उनको जगह नहीं मिल पाती, तो कुछ नहीं है, वो तो उनका दिमाग के क्रिमिनल टाइप का शक्ति को इस तरह से महिलाओं को अपमानित, मानसिक रोगी ही कहिए, वो इस तरह का मैदान की वो इसी जगह दिखा सकते हैं जहाँ अकेली महिलाएं को असहाय को स्ट्रेंथ जो है वो पुरुष को ज्यादा दे रखी है, इंडोरेंस नहीं। ठीक है, लेकिन मैं तो इसमें कुछ अलग कहना चाहते हैं। सोच है इसमें कि हम महिलाओं को ही आगे बढ़ के इस सोच को बदलना होगा और हमें जो बच्चे हैं उन्हें अच्छे संस्कार देने हैं। कैसे बदलेंगी महिलाएं? नहीं, महिलाएं सबसे पहले महिलाएं की नारी शक्ति और बहुत शक्तिशाली है महिला, उसे अपने आगे शक्तिशाली तो ऐसे है कि बदायूं में 2 लड़कियां पेड़ से लटक गई, 4 दलितों बाद में इसको बदल के तोड़ मरोड़ के ऐसा कर दिया कि आपसी रंजिशन में घर वालों ने मार के लटका दिया उन्हें। इस समय जो समाज हर क्षेत्र में महिलाओं को एक तो भागीदारी बराबरी होनी चाहिए, ये गलत हो रहा है, बट महिला ही इसको चेंज करेगी। करेगी रेखा जी मानती हैं कि आज भी अहिल्याबाई होलकर और रानी लक्ष्मीबाई और झलकारी बाई इनकी आवश्यकता है, लेकिन दूसरे घर से निकले, अपने घर से नहीं निकले। लक्ष्मीबाई पैदा हो तो मीनू जी के यहाँ पैदा हो या कल्पना जी रीना जी के यहाँ पैदा नहीं हो। रीना जी एक बात मैं रेखा जी से पूछना चाहूंगी, आपने कहा आज नारी को आगे निकल कर करना चाहिए। एक सेकंड एक सवाल आपसे, आपने देखा है कभी उस वर्किंग वुमेन को जो रात को 9 बजे अपने घर में घुसती है तो आस पड़ोस के लोग उसे क्या बोलते हैं? हाँ, नजर गलत पड़ती है। क्या अहिल्याबाई होलकर बन जाएगी? कैसे लक्ष्मीबाई बने वो अपने लिए? बताइए आप, मैं आपसे ही सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि आपने कहा है लक्ष्मीबाई नहीं बनेगी तो कैसे इस शोषण से बचेगी? सबसे तो महिलाओं को एक तो मैंने लक्ष्मीबाई बनने वाली बात जी पीछे की रखा, मैंने पहले संस्कार वाली बात की है कि हमें अपने बच्चों में इस तरह महिला नहीं है जो 9 बजे आ रही है, नहीं मैं या जो कॉल सेंटर में लड़की काम कर रही है अपने परिवार को चलाने के लिए, वो संस्कारित नहीं है? वो है। क्यों हमारा समाज नहीं मानता इस चीज को? हमारे समाज में जो गंदगी आ गई है, हम कैसे बन जाएंगे अहिल्याबाई? बताइए रीना जी, आपने कहा है। देखिए बदलाव आता है, प्रयास सबको एक साथ करना पड़ेगा तभी, क्योंकि आप एक बात देखिए, आपने कभी हॉलीवुड की फिल्म देखी है, ठीक है, वहाँ क्या हीरो, मुझे अंग्रेजी समझ में नहीं आती, नहीं जो विदेशी फिल्में जो होती है वो पिक्चर देख लेती हूँ मैं, जो क्या चल रहा है फिल्में होती है वहाँ पर मैं उसमें थोड़ा सा कहूँगी, वहाँ जो हीरो होती है ना वो एक लड़की भी होती है अक्सर, मतलब उसको पिक्चर में पिक्चराइजेशन किया जाता है कि वो 10-20 गुंडों को मार गया और सब कुछ वो आके, लेकिन अपने हिंदुस्तान में हमेशा जो मतलब महिला को इतना बेचा नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिल्मों की अगर बात की जाए तो रानी मुखर्जी की मर्दानी मूवी आ रही है। नहीं, मैं अभी पूरे मुद्दे पे आ रही हूँ मीनू जी। अब वही बात आप चाइना में ले लीजिए, वहाँ 7 वर्ष शाओलिन कंपलसरी, चाहे लड़का हो या लड़की हो, यानी कि 7 वर्ष उसे मार्शल आर्ट सीखना ही सीखना है। अब जो 7 साल मार्शल आर्ट सीखेगी महिला, वो उससे 2-4 को तो ऐसे निपटा लेगी। वो शशि जी से एक सवाल पूछूंगी मैं, आपके सवाल से रिलेटेड है। शशि जी मार्शल आर्ट सीखने की बात कर रही हैं, मार्शल आर्ट तो तब सीखेगी 7 साल में जब मम्मी ये कहेंगी कि रोटी गोल बनाना सीख ले, सब्जी काटना सीख ले, शिकंजी बनाना सीख ले। कहीं जाएगी तो तुझे गोल रोटी नहीं आएगी। नहीं तो आज की हिंदुस्तान में तो यही है। महिलाओं को सबसे पहले बेटा बेटी में फर्क करना बंद करना पड़ेगा। सुबह लेट उठोगी तो सास क्या कहेगी, बेटा सुबह जल्दी नहीं उठोगी तो पति को चाय से टाइम से टिफिन कैसे बना के दोगी बेटा, ये सिखाते हैं ना हम लोग। संवेदनाएं लेकर तो नारी शक्ति आगे बढ़ती है। अभी इसी विचार जो बच्चे, आपने बेटे को तो कहते हो चलो जाओ उठो जल्दी जॉगिंग करो, शरीर बनाओ, जिम जाओ और घी के लड्डू खाओ, गाय का दूध पियो। रेखा जी कुछ कहना चाह रही है?
तो बेटी है, मैं बराबर लोगों को बराबर एक जी हम वो कुछ ही परिवार है जी, मैं आई एम एग्री विद यू, लेकिन आप वो कुछ परिवार हैं आप जैसे हम जैसे, लेकिन हम एक ऐसी जगह बैठे हैं या ऐसी विचारधारा को लेकर बैठे हैं कि हमने उन चीजों को देखा है और अब हम नहीं चाहते, कहीं ना कहीं आप माने या ना माने हमारे साथ भी ये दौर गुजर चुका है और अब हम नहीं चाहते इतना पढ़ लिखने के बाद में कि हमारे बच्चों के साथ भी वही हो और खासकर हमारी बेटी के साथ में ऐसा हो, इसलिए हम अपनी विचारधारा बदल रहे हैं। लेकिन आज ऐसी कितनी माएँ हैं जो अपनी बच्चियों को इस विचारधारा से, जिससे आप, मैं, रीना जी, कल्पना जी या शशि जी देखती हैं, कितनी माँ है? आप खुद बताइए, अपने दिल पर हाथ रख के बताइए। कुछ देखिए, मेरा तो महिलाओं के लिए यही संदेश है कि हर महिला को एक तो बेटा बेटी में फर्क नहीं समझना चाहिए और सबसे पहले संतान पे भी रोक लगानी चाहिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी। 1 से 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। जब 2 बच्चे होंगे तो समाज में अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, अच्छे। कल्पना जी, जब 7-7 बच्चे होते थे तो समाज बहुत अच्छा होता था। हम 5 भाई बहन उस टाइम भी होते थे, ये कांड होते तब मीडिया नहीं थी। नहीं कल्पना जी, देखिए मीनू जी, तब एक जो चीज होती थी ना, जो इस क्राइम को रोकती थी, जो इस मानसिकता को रोकती थी, संस्कारों का संचार करती थी, वो था संयुक्त परिवार। वो संयुक्त परिवार कहीं ना कहीं बिखरा, हमारे संस्कार बिखरे, हमारी नहीं। आप पनिशमेंट कैसे देंगे आप बताइए, आप कैसे पनिशमेंट देंगे? हम सब लड़की का सरकार तो होना चाहिए, सरकार तो पनिशमेंट देना नहीं चाहती, संस्कार को सरकार के बारे में हम टिप्पणी करना चाहते हैं। रीना जी, मैं रेखा जी से एक सवाल पूछूंगी। आप कह रही हैं कानून सख्त होना चाहिए, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, फांसी मिलनी। आपकी तरफ से हमने फांसी कर दी, ताज न्यूज के माध्यम से फांसी, लेकिन आप ये मानती हैं कि उस बच्ची के साथ, उस महिला के साथ क्या जो हो चुका, उसका जिम्मेदार कौन है? आखिर फांसी देने के बाद भी क्या समाज में उसकी वो इज्जत रह जाएगी? आज भी जब लड़की जीवन को जी पाएगी, कितनी आत्मा पे घाव होंगे। तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगला सवाल ये है दंड देना चाहिए उसके, या तो हाथ पैर उसको। वो फांसी से नहीं रुकेंगे, वो इस तरह से यातनाएं दी जाए जो आगे चल के समाज में आगे इस चीज का। देखिए जब कोई मैं एक बात कहना चाहूंगी, अब इसमें आप चाहे ये कहें कि मैं ऐसी बात कर रही हूँ, लेकिन अगर बहुत प्रयास कर लिया कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई डीएम या कोई एसएसपी उस क्राइम को नहीं रोक पा रहा है, तो फिर ऐसा है कि तालिबानों की शरण में चले जाना चाहिए। इस मामले में तो गवर्नमेंट का उनके यहाँ तुरंत उनके यहाँ निर्णय होता है, तुरंत सजा मिलती है, इसलिए वहाँ क्राइम कम है। आप किसी की तरफ देखो, आप यहाँ फोड़ दी जाएगी, आप चोरी करोगे हाथ काट दिए जाएंगे। रीना जी, आप कह रही हैं कि आप किसी की तरफ अगर ये सत्ता में बैठे हुए लोग खुद इस बात का फैसला नहीं कर पा रहे, इनकी सजा क्या नियत होनी चाहिए, तो इन्हें जनता के हवाले कर देना चाहिए। बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने कहा कि तालिबानों में जैसा होता है कि कोई किसी की तरफ देखेगा उसकी नहीं, बिल्कुल आपने कहा बिल्कुल होना ही बात कह रहे हैं, लेकिन क्या हमारे देश में जिसमें अहिंसा के नाम पर हमने आजादी पाई है, उस देश में ऐसा हो? आप बताइए मीनू जी, इस ढकोसले का क्या फायदा? अहिंसा कहाँ हिंसा है? जो बच्ची के साथ हो रही है वो हिंसा नहीं है। यानी कि हम सभ्य समाज का ढोंग कर रहे हैं। ढोंग है, इस ढोंग के चोले को उतार के फेंक देना चाहिए और ऐसे लोगों को खड़े आम के खड़े होकर गोली मार देनी चाहिए। तो ऐसे जब 1-2 लोगों के साथ ऐसा होगा ना, तो ये अपने आप क्राइम करना भूल जाएंगे। 16 साल का बच्चा अपने जीवन का, उसे आगे डॉक्टर बनना, इंजीनियर करना, लेकिन जब वो रेप करता है तो लोग कहते हैं नाबालिग है। 17 साल का बच्चा नाबालिग है जी, रेप करते हुए उसको याद नहीं रहता वो नाबालिग है, यानी उसे सब कुछ पता है कैसे क्या करना होता है। खाना तो वो खाता है जी, आपको याद होगा उसे जुवेनाइल का बहाना देकर के यहाँ नकली सर्टिफिकेट कोर्ट में उसको छुड़ा दिया जाता है। आपको याद होगा दिल्ली में जब कांड हुआ था, निर्भया कांड, उस वक्त एक कानून बना था। उस वक्त हमारे देश में इतनी क्रांति आई थी, इतनी महिलाएं आगे आई थी, इतने पुरुष वर्ग आगे आया था, कथित सभ्य पुरुष वर्ग आगे आया था, पता नहीं क्या होने वाला है, बिल्कुल ऐसा हो गया था। उसके बाद में फिर बहुत सारी चीजें आई और यूपी और हरियाणा ने तो पूरे विश्व में नाम डुबो के रखा हुआ है। इतनी घटनाएं ऐसी होती हैं। आप क्या समझती हैं कि क्या ऐसे आंदोलनों से हमारे समाज का उद्धार हो पाएगा? नहीं, इससे तो वो एक जोश था जो कि युवाओं में उस टाइम जो पहली उस जोश को आया था, या मीडिया चमक का एक माध्यम भी कह सकते हैं। सजा भी हुई, इस तरीके से हल नहीं निकल रहा। जब तक हर महिला सचेत हो जाए, हर पुरुष को, हर कानून को, जब तक कड़ा से कड़ा सजा नहीं मिलनी चाहिए उन लोगों को, जब तक कड़े कानून नहीं होने चाहिए, तब तक इस पर रोक नहीं। कठोर दंड तो फांसी की सजा हो गई ना उनको, लेकिन फांसी कब होगी ये तो पता नहीं।
फांसी सजा दे दी ना उनको। त्वरित, हाँ, ये त्वरित जो कार्यवाही है वो त्वरित होनी चाहिए, तुरंत होना चाहिए, कठोर दंड मिलेगा, इससे दूसरे लोग भी, और ऐसा दंड मिलना चाहिए जो दूसरे लोग भी दहला जाए। चीज मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आपने कहा कि आज कहीं भी एक खास जगह का नाम भी लिया आपने, वहाँ के केस नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक तथ्य ये भी है कि एक एमपी के गृह मंत्री थे, उन्होंने बोला था है कि कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेदार महिलाओं को सलीका नहीं आता, वो भी है। क्या कहेंगी आप? क्या हमको सलीका नहीं आता? क्या हम अपने परिवार को नहीं पालते? पार्टी और उसकी नहीं है, उसकी सोच आप बताइए, सलीका महिलाओं को नहीं आता। महिला छोटे कपड़े पहन सकती है, 4 साल की बच्ची क्या अपना जिस्म दिखाएगी? 80 साल की बुढ़िया क्या जिस्म दिखाएगी? ये तो इनकी सोच ही गंदी है। बच्ची को नहीं छोड़ रहे हैं तो इसमें महिलाओं को कहाँ छोड़ेंगे? सलीका वाले नजरों का दोष है, कपड़ों का दोष नहीं है, ये पुरुष वर्ग की नजरों का दोष है जी। वो अपनी नजरों को अगर सही तरीके से देखते हैं कि नहीं ये बेटी है या ये छोटी बहू है या ये देखिए कोई दोष नहीं कपड़ों में जी, ये तो नजरों का दोष है। क्या आप अपनी दोनों को बोलेंगे नजरों का दोष है। कल्पना जी, जैसे शशि जी ने कहा कि ये तो नजरों का दोष है, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि दोष कहीं ना कहीं नजरों के अलावा हमारी सोच का भी है? सोच ही है, सोच है, नजर नहीं बल्कि सोच है, सोच है। अगर मानसिक आदमी अपनी मानसिकता को अच्छी तरह रखे, हर महिला को ये कैसे रखे? सवाल तो यही है कि वो मानसिकता अच्छी कैसे रहे? उसके लिए हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे आना चाहिए। जहाँ भी सब काम कर रहे हैं, जब महिलाएं ज्यादा देखेंगी, पुरुष पर कम दिखाई पड़ेगा, तो वो अपने को असहज समझेंगे। ये मेंटली बीमार लोग होते हैं वही करते हैं। अच्छा, एक सवाल अक्सर सुनने में आता है कि ये जो टीवी जब से चला है, जब से नेट चला है, तब से लोगों में ये भावना ज्यादा आ गई है। रीना जी से सवाल पूछूंगी मैं, क्या ये बात सच? देखिए, कभी कभार क्या होता है कि हम लोग पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जिम्मेदार मान लेते हैं। बिल्कुल जिम्मेदार नहीं मानते। आज मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पूरे जितने भी चैनल्स हैं उनको सबको थैंक्स कहना चाहूंगी। ये ऐसे केस जो आम जनता तक नहीं पहुंचते थे, कहीं ना कहीं काट के मार के दबा दिए जाते थे, वो आज आप लोगों के माध्यम से पूरी दुनिया जानती है और न्याय के लिए वो लड़ाई लड़ती है। तो ये कहीं ना कहीं अगर उसके पॉजिटिव वे है तो नेगेटिव वे भी है। आप साइबर क्राइम हम बोल सकते हैं, जैसे फेसबुक के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जो अश्लील साइट हमारे बच्चे देख रहे हैं, उनको देख करके वो इस तरह का जो एक्साइटमेंट उनके अंदर आता है कि ये सब क्या चीज है। और जितने भी अधिकतर केस हुए आपने देखे, या तो शराब पीने के बाद हुए या कोई क्लिपिंग देखने के बाद, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि मैंने क्लिपिंग देखी और ऐसा किया, या मैंने शराब पी तो ऐसा किया। तो लेकिन मीडिया एक अलग चीज है, टीवी एक अलग चीज है और साइबर एक अलग चीज है, और उसका कर्तव्य अलग है। दोनों का। लेकिन आप मीडिया में जो अच्छी चीज, आप इस बात को भी तो नहीं नकार सकते ना कि पहले लोगों को पता ही नहीं चलता था कि कितने कांड, पड़ोस में कांड हो जाता था, पुलिस उसकी सुनती नहीं थी। लेकिन मीडिया के दबाव में प्रशासन कार्रवाई करने के लिए तैयार रहता है। क्या कहेंगी रेखा जी आप? अगर ऐसा होता नहीं तो नेताजी की बात भी हम तक नहीं पहुंच पाई। मीडिया का बहुत अच्छा कॉपरेशन है, इसके लिए तो हम धन्यवाद देंगे मीडिया को। शशि जी, आपसे ही सवाल करेंगे क्योंकि आप घरेलू बातों को ज़्यादा यहाँ पर रख रही हैं। घरेलू बातों से मतलब है मेरा कि आप उस बात को रख रही हैं जो कहीं ना कहीं हमारे पढ़े लिखे समाज में है तो सही, दिमाग में तो चल रही है वो चीज़, लेकिन निकल कर इसलिए नहीं आ पा रही कि हम अपने आप को मॉडर्न बनने दिखा रहे हैं। हम ये दिखा रहे हैं कि हम कितने पढ़े लिखे हैं, कितने मॉडर्न हैं, हमारे बच्चे कितनी अंग्रेजी बोलते हैं, हम कितने छोटे छोटे कपड़े पहनकर खुद को सहज महसूस करते हैं। क्या कहेंगी आप? ये जो असंवेदनशीलता जो मैं बार बार बोल रही हूँ, असंवेदना शून्य हो गई है बोल रही हूँ, इनका इस पश्चिमी भाषा, पश्चिमी कपड़े, पश्चिमी खान पान से भी कुछ जुड़ाव हो रहा है? इसका प्रभाव है। वैसे हमारी ये कहावत जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। बस जी, ये कहावत भी सही है कि जैसा खाओगे वैसा ही मन बनेगा। वो बात बिल्कुल सही आपकी, मगर पश्चिमी सभ्यता का भी काफी प्रभाव है हमारे देश में। जी, बच्चों के अंदर, महिलाओं के अंदर, पुरुषों के अंदर, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ। रेखा जी से जानना चाहेंगे इस सवाल का जवाब। इस बारे में यही कहूँगी, आजकल हम जैसे हाफ कपड़े पहन रहे हैं, छोटे कपड़े पहन रहे हैं, तो अब आई थिंक सभी लोग इतने हैबिचुअल हो गए कि अब टीवी पे इस तरह कपड़े आ जाते हैं, ये यूज हो गए हम लोग, कुछ फर्क नहीं पड़ता कपड़ों से। बात है सिर्फ मेंटलिटी की सोच की, वो गंदी हुई है, वो अच्छी होनी चाहिए। क्यों कहते हैं कि सलीका नहीं है, छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं इसलिए ऐसा होता है? वो तो मैं नहीं जानती वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन आप आदिकाल में जाएंगे तो महिलाएं सिर्फ एक कचुकी पहनती थी, कपड़ा सिर्फ बांधती थी तब, लेकिन इतनी संवेदनहीनता नहीं थी, मीडिया नहीं था ना। नहीं, ऐसी बात नहीं है।
लेकिन ऐसे सोच गंदी नहीं थी। महिलाओं कहते हैं कि महिलाओं को जो नारी को जो देवी की तरह सम्मान था, लेकिन आज का आज दिखावा है। आप नवरात्रि में कन्या पूजन तो कर रहे हो, लेकिन 4 दिन बाद ही उस 4 साल की बच्ची के साथ रेप भी हो रहा है। तो ये आप संस्कार जो है, संस्कारों में सोच अगर अच्छी होगी तो आप देखिए, हम विदेश की बात करते हैं, मैं बात थोड़ा सा अलग से घुमा रही हूँ मीनू जी, लेकिन वहाँ वर्ग क्या है, वहाँ एक तरह का वर्ग है, वहाँ सोच एक है, वहाँ सोच एक है, उनकी संस्कृति एक है। लेकिन हमारे क्या विभिन्न संप्रदाय और समाज, राजनीति पार्टियां, विशेष जाति वर्ग और निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, मध्य वर्ग, एक विशेष वर्ग और पैदा हुआ है। जी जी। तो ये इस तरीके 4-4, 5-5 वर्ग है, तो कहाँ सोच मिलेगी? लेकिन और सबका अपना अपना स्टाइल, लेकिन मध्य वर्ग क्या रहता है, जो हाई प्रोफाइल लोग हैं उनकी होड़ करने में कहीं अपना जो उसका जीवन है उसको भूल जाता है। निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग की होड़ करने में अपना जीवन भूल जाता है। लेकिन जब समाज में बिल्कुल समता नहीं होगी, समरसता नहीं होगी, तब तक ऐसे कांड होते रहेंगे। सबसे पहले समाज को एकजुट, जो कि संप्रदाय का मामला नहीं है, एक राजनीति पार्टी का मामला नहीं है, जाति का मामला नहीं है, धर्म का मामला नहीं है, ये सभी धर्म की महिलाएं पीड़ित हैं, सब जाति की महिलाएं पीड़ित हैं, सभी संप्रदाय की महिलाएं पीड़ित हैं। तो ऐसे में सभी को एकजुट होकर के इस विषय पे सोचने का, मंथन करने का और कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब कुछ करने का समय, सोचने का भी समय खत्म हो गया। समाज की सोच बदल जाएगी तो सब कुछ बदल जाएगा। समाज की सोच कैसे बदलेगी? सवाल एक ये है कि समाज की सोच क्या सिर्फ हम चर्चा करें 1 घंटा बैठ के, 2 घंटे बैठ के, या सार्वजनिक रूप से कहीं मंच पर खड़े होकर बात करें और उसके बाद अपने घर चले जाएं? अभी हम यहाँ से उठेंगे, अपने घर चले जाएंगे, अपने बच्चों में मस्त हो जाएंगे। नहीं, समाज की सोच तो ये है अच्छी शिक्षा। 3 वर्ष पहले मैंने एक मार्शल आर्ट का शिविर लगाया एक दलित बस्ती में, जिसे हम सेवा बस्ती बोलते हैं, हम दलित बस्ती नहीं बोलते, उसे सेवा, जहाँ हमारा सेवा का कार्य चलता है। तो वहां मुझे मात्र 6 लड़कियां मिली और वो बड़ी मुश्किल से, अरे नहीं भाभी जी भेज दो, उसको सिखाना है। लेकिन अभी इसी जो विंटर वेकेशन में मैंने लॉस कॉलोनी पार्क में कैंप लगाया, 170 बालिकाएं थी बिना बुलाए। यानी कि कहीं ना कहीं अभिभावक भी इस बात को समझ रहे हैं कि हमारी बच्ची को भी उतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसकी विल पावर भी इतनी होनी चाहिए कि वो इस समाज में सरवाइव कर पाए। आपने पार्क लगाया कमला नगर में? नहीं, लॉर्ड्स कॉलोनी में, जहाँ पर कि कौन सा समाज रहता है? शिक्षित समाज। लेकिन कमाल की बात है, शिक्षित समाज की बालिकाएं नहीं थी उसमें। अभी देखिए सब जो पीछे ग्रामीण बस्ती है, पीछे नीचे विद्यानगर है, नगलापति है, इधर मऊ की लड़कियां, ये बालिकाएं थी और उनकी माताएं वो लेके जाती थी। और लॉस कॉलोनी जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, वहाँ की कम से सिर्फ शायद 1 या 2 लड़कियां होंगी जो हमारे संपर्क में थी। ऐसा क्यों? आपने कभी सोचा इस बात को? भाई देखिए, वो जो लड़कियां हैं वो मजबूत है, पैसे से, कारों से आना जाना है, गाड़ियों से आएंगी, लेकिन जो पैदल जा रही है वो एक गरीब या निम्न वर्ग या मध्यम वर्ग की बालिका है। जो बस में सफर कर रही है मध्यम वर्ग की बालिका, जो ऑटो में सफर कर रही है वो एक निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग की बालिका है। तो उनको जरूरत ज्यादा महसूस हुई, तो उनकी माओ की सोच में थोड़ा सा ये बदलाव मैंने देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अभी गर्मियों की छुट्टियों में उनके इतने फोन आए कि मैम आप लगा लीजिए, एक कैंप लगा लीजिए, हम बहुत बच्चियां कर देंगे, और आप चाहे 1 टाइम का लगा लीजिए। तो ये कहीं ना कहीं बदलाव तो आ रहा है, लेकिन इस बदलाव को एक नेतृत्व की जरूरत है, जो ऐसे राजनीतिक लोगों को देना चाहिए। की तरफ कह रहे हैं कल्पना जी, आपसे कह रही है, रेखा जी आपसे कह रही है, मुझसे नहीं, आप लोगों से कह रही हैं। आप लोगों को ऐसे मुद्दों को ऊपर ले जाना चाहिए, और ये विषय सिर्फ मंथन करने का, बात करने का, विचार करने का नहीं है, कुछ करने का है। ना सिर्फ ये मामले मतलब निम्न वर्ग के बच्चों के साथ होते हैं, बल्कि आपको पता होना चाहिए, अलीगढ़ में एक केस हुआ था, जज के साथ में ये केस हुआ था। किसी के साथ भी हो सकता है। फिर हम यहाँ वर्ग की बात नहीं कर सकते। लेकिन हाई प्रोफाइल वर्ग में भी रेप पार्टी होती है, माँ बाप को ये नहीं पता कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, रैन पार्टी होती है, पानी गिरता है उसमें ड्रग्स, मतलब बहुत सारी ऐसी पार्टियां जैसे मुझे नाम भी नहीं पता, लेकिन माँ बाप को नहीं पता क्या होता है वहां। सब अपनी मर्जी से होता है, वो उसको वो रेप नहीं बोलते हैं, लेकिन क्या होता है, यही काम, वही ऐसा ही काम मध्यम वर्ग में, जहां जो मध्यम वर्ग में भारतीय संस्कृति को बचाने का पूरा जुम्मा है, वो उसको सजे रखा है, ले जा रहा है, खींचे जा रहा है, लेकिन क्या है, वो खुद भी अब डर रहा है, वो आशंकित है कि हम भारतीय वर्ग का जो मध्यम वर्ग है वो बैलगाड़ी पे बैठा है, और जो बैल हैं उसके वो हाँफ रहे हैं बुरी तरह से। मैं सहमत हूँ आपसे मीनू जी, इस बात के लिए बिल्कुल सहमत हूँ। जो अब होंडा सिटी आ गई है, और जो BMW आ गई है, जो मर्सिडीज आ गई है, उसमें भाग रहा है हमारा समाज, उच्च वर्ग।
और उनके पहियों के नीचे मध्यम वर्ग कब रुक जाएगा ये पता नहीं है। तो कल्पना जी, अब आपसे सवाल है कि आखिर आप एक जिम्मेदार पार्टी को करती हैं और भारतीय जनता पार्टी, जिसको कि हम कहते हैं अभी सत्ता में भी बहुत, केंद्र में इतने भारी बहुमत से इतने सालों बाद किसी पार्टी को मिला है, उम्मीद की अगर बात की जाए तो महिलाएं किससे उम्मीद लगाएं? नहीं, देखिए, उम्मीद तो महिलाओं को अभी ये है कि देश में सबसे पहले देश इतने गर्म में जा रहा था, तो एक मोदी जी ने आके उसको इतना मतलब निकाला कि कम से कम कहीं चीन अपना दावा कर रहा था घुसने का, आतंकवादी वो उधर अपना कर रहे हैं। ये तो बाहर विदेशी ताकतें, ये घर में जो ताकतें घुसी पड़ी हैं, इनका क्या होगा? विदेशियों से सेफ नहीं हो पाएंगे, साफ करना पड़ेगा। तो जब तक मजबूत नहीं हो पाएंगे बाहर से, तब तक घर को कैसे देख पाएंगे? अब वो कम से कम उनसे सुरक्षित तो है कि अब देश को सुरक्षा मिली है। अब रही देशवासियों की बात, लेकिन तो आप ये बताइए, आप पार्टी में है, मैं मानती हूँ, हाँ। और उत्तर प्रदेश में इतना क्राइम है, महिलाओं से इतनी जाति हो रही है, तो क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लगवाते? क्यों नहीं सरकार को उखाड़ के फेंकते? राष्ट्रपति शासन लगवाइए। नहीं, राष्ट्रपति शासन लगेगा जब जनता अपने आप त्राई करेगी, जब जनता अपने आप पुकारेगी तो जरूर लगेगा। अभी मोदी के कहने से, पार्टी के कहने से राष्ट्रपति शासन नहीं होगा। जब जनता अपने आप आप लोग कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन लागू है, क्या राष्ट्रपति शासन में ऐसा नहीं होगा? इस बात की गारंटी नहीं, राष्ट्रपति शासन में ऐसा नहीं होगा, लेकिन हो सकता है सत्ता में और अच्छे लोग आ जाए। नहीं, जनता अपना देखिए, पहले बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सरकार को रिजाइन करना चाहिए। एक बात मैं आपकी तरफ से ही बोलूंगी रेखा जी, हम यहाँ बात कर रहे हैं बहुत संवेदनशील मुद्दे पर, हम ना यहाँ राजनीति से जुड़ी बात कर रहे हैं और हम ना यहाँ किसी वर्ग रेखा जी मुझे ऐसा लगता है सभी पार्टी की महिलाओं को, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, ऐसी महिलाओं को मिलकर के इसके लिए एक आंदोलन करना चाहिए। यहाँ राजनीति को अलग हटा करके ऐसे मुद्दों को, देश संभालने वाले नेता नहीं है ना, ये गलत कह रही हैं आप। आपने सही कहा, आपने कहा कि जो एक एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो वर्ग हमारे देश को संभाल रहा है, बिल्कुल सही। वो भी सरकार चलाती है उसको भी। आज हमारे डीएम में इतनी ताकत नहीं, मुख्यमंत्री जो कहेंगे वो बस यानी ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं राजनीति से प्रभावित है। कई अधिकारियों ने इस बात को माना कि हम पे दबाव था, कई बार ऐसे केस हुए, हम पे दबाव था। अब आप क्या मानेंगे कि जब बसपा शासन होगा या था तब किसी अधिकारी पे दबाव नहीं था? दबाव रहना लग जाती, लेकिन इस तरह के क्राइम नहीं थे इतने ज्यादा। अब बहुत अच्छे, ये सारे विश्व मानता है इस बात को, सारे इंडिया मानते हैं, पूरा सब लोग मानते हैं इस बात को कि बेन जी का शासन बहुत अच्छा था। मैंने जैसे कहा कि हम यहाँ किसी राजनीति से, व्यक्ति विशेष से, वर्ग विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, हम यह बात कर रहे हैं इस बीमार समाज की और असुरक्षित महिलाओं की। समाज जो भी है हमारा, लेकिन जो इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं उनसे कितने हर्ट होते हैं, सारा समाज हर्ट हो रहा है। अगर जो हमारे जो जिम्मेदार नेता लोग इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं उससे हर्ट हो रहा है। क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? समाजवादी पार्टी के नेता नहीं है, फिर आप क्या करेंगी? नहीं, हमने बताया ना पहले, एक तो जो हमने रीजन बताया वो ये मेन तो इन्होंने अपना रिजाइन करना चाहिए इनको। ये तो है ही नहीं किसी पार्टी में, ये तो एक बुजुर्ग हैं, घर के बुजुर्ग हैं। नहीं करेंगे, जनता में इतना आक्रोश आना चाहिए, एक महिलाओं में इतना आंदोलन और उनका मौका देना। ये स्टेटमेंट इसलिए क्योंकि वो शशि जी, हम और आप हाउसवाइफ हैं, हम और आप ये सोचते हैं कि हमें किसी सरकार से मतलब नहीं है, हमें किसी नेता से मतलब नहीं है, हमें किसी से मतलब नहीं है, हमें मतलब है हमारी बच्ची ट्यूशन पढ़ने गई है, हमारी बेटी घर से बाहर निकल के गई है, रात को 9 बजे हमें कोई काम है तो वो सुरक्षित आए, ना सिर्फ मतलब ना तो वो ईव टीजिंग की शिकार हो, ना उस पर 10-30 सेकंड से ज़्यादा कोई आंख घूरे, ना उसको ये लगे अगर वो उसका एक्सीडेंट हो जाए तो 10 लड़के आकर इकट्ठे हो जाएं और सिंपैथी में फिर उसका फ़ोन नंबर मांगें। हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए, हमें ऐसा समाज नहीं चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्या कहेंगे आप? हमें तो समाज में ये चीज चाहिए कि हमारी बेटी सुरक्षित रहे और हम सुरक्षित रहें, और हमारी हम जब सब्जी लेने जाएं तो हम सब्जी वाले भैया से कहें भैया, तो वो भैया बहन की निगाह से देखे, ना कि वो यूं देखे। क्या कहेंगे आप? मेरी बात से सहमत है कि नहीं, पहले तो ये बताइए। मैं सहमत हूँ, कैसे देख सकता, उसकी हिम्मत नहीं है। लेकिन हिम्मत है आजकल? नहीं है। है आजकल? नहीं है शशि जी? अरे नहीं है। देखिए मीनू जी, मैं कहना चाहूंगी कुछ कि एक बड़े बुजुर्गों की रामायण में भी एक चौपाई है कि भय बिन प्रीत होय ना देवा,
और लाख करो बैरी की सेवा। तो ये जो आज जो बैरी ये जो आज ये वर्ग जो बैठा है, जो जिसके ऊपर सारी जिम्मेदारी है कि आपको सत्ता में, अगर ये आधी आबादी ने भी वोट दिया है आपको सत्ता में सत्तारूढ़ किया है, तो आपकी जिम्मेदारी है उनकी सुरक्षा देने की, और आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, आपका भय ऐसे लोगों से ऊपर से हट चुका है, तो आपको भी सत्ता से चले जाना चाहिए। अगर ये नहीं चाहते हैं तो ये आधी आबादी इनका बहिष्कार कर दे, बहिष्कार कर दे सारी पार्टियों का। अगर कोई फिर कल्पना जी और रेखा जी कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगी? देखिए नहीं, जब बात महिलाओं की होगी तो पार्टी नहीं है, कोई पार्टी नहीं। हमारा धर्म केवल ये कहता है कि हम सब एक हैं जी, और जिस दिन हम सब लोग ये मानने लगेंगे कि हम सब एक हैं, तो हमारा कोई कुछ करेगा। देखिए सरकार तो हमारा देश में सरकार तो बनेगी, कानून रहेगा। देखिए कभी क्या होता है कि कल्पना जी के पड़ोस में अगर कोई घटना हो जाती है, रेखा जी पास में रहती है, कल्पना जी अगर उसमें इन्वॉल्व हो गई, तो मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, दिस इज द ओनली फॉर एग्जाम्पल, तो कल्पना जी क्योंकि उसमें इन्वॉल्व है तो रेखा जी उसमें साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि बीजेपी का मामला हो गया वो। अगर इनके यहाँ कुछ ऐसी घटना होती है तो कल्पना नहीं जाएंगी कि बसपा का मामला हो गया, बसपा के लोग इन्वॉल्व है। हमें समाज की बात है, समाज की बात है। कई बार देखा है अभी कतरेटा में एसिड अटैक हुआ, ठीक है, बिल्कुल सही। आपको याद हो तो सपा के लोगों का दबाव था उनको थाने से छोड़ने का, लेकिन हम लोगों के माध्यम से, सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से, कुछ बीजेपी के भी लोग बोले, पहुंचे, सामाजिक कार्यकर्ता भी पहुंचे, तो हमारा दावा था कि इसको तुरंत कार्रवाई हो, ये अरेस्ट मतलब रहना चाहिए, और हम 2 बजे तक वहां थाने पर टिके रहे, और वो लोग भी चक्कर लगाते रहे कैसे भी उनका दबाव इस तरीके का बन जाए। और इस समय में एक बसपा की महिला थी, मतलब बसपा से जुड़ी हुई महिला थी, उनको हमने फोन किया तो बोला नहीं वहां तो बीजेपी वाले लोग पहुंच के मेरी पार्टी बड़ी मिट्टी खराब हो जाएगी और मैं यहाँ पाऊंगी, रीना जी मुझे क्षमा करिएगा। नहीं रीना जी आपका सोचना गलत है। नहीं सुनिए, नहीं मैं ये मेरे साथ आपने पूरी अपनी सोच बदली, नहीं सोच नहीं बदली है मैंने, बात को लेके नहीं मेरे साथ ये प्रैक्टिकल हुआ है, तब मैं आपको कह रही हूँ ऐसे संवेदनशील मामलों में हमें पार्टी को दरकिनार कर देना चाहिए, क्योंकि महिला से जुड़ा हुआ मामला है, हमारी बेटी से जुड़ा हुआ मामला है, सब महिलाओं को एकजुट सारी। आप देखिए, आप रिजल्ट देखिए ना, आप अगर आप चारों पार्टी की महिलाएं इकट्ठी होकर के लड़िए, देखिए फिर अभी पिछली बहस आशा जी थी, नहीं हम पे भी दबाव रहता है पार्टी का, अरे पार्टी का दबाव रहता है तो ऐसी पार्टी में काम करने से क्या फायदा? ऐसी पार्टी को नहीं मानना चाहिए, जातिवाद में बिहेव करे, हम तो नहीं माना आपने बात। हमारी भारतीय जनता पार्टी है वो जातिवादी, मेरे को ये कहा गया वहाँ बीजेपी के लोग हैं इसलिए हम नहीं आ पाएंगे। समाज के लिए सोचती है, अगर आज मोदी जी जातिवाद सबको शामिल बिल्कुल आप एग्री हैं इस बात के लिए? हाँ, तो बस मैं यही चाहती हूँ, हम जो सरकार बदलने की बात कर रहे हैं वो इसलिए करें कि सरकार का कंट्रोल ही नहीं है इस तरह का, तो आखिर कंट्रोल क्यों नहीं है? कानून क्यों नहीं माना जा रहा है? कहीं ना कहीं संवेदनाएं शून्य हो गई हैं, पुरुषों की न सिर्फ महिलाओं की। आपने जैसे रीना जी ने सवाल उठाया, रीना जी ने कहा कि अभी एक ककरेटा की घटना हुई, उसमें इन्होंने अपने तरीके से सबको इकट्ठा किया, उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए ये वहां रुकी रही। इन्होंने सब जितनी भी प्रभुत्व वाली महिलाएं जो समाज में जिम्मेदार पदों पर हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से रिलेटेड हो, इन्होंने अपना फर्ज समझा महिला होने के नाते कि सबसे पहले जो धर्म है वो स्त्री धर्म है, वो निभाए। लेकिन वहां उनको ये जवाब मिलता है कि ये पार्टी विशेष का मामला है, वहां लोग होंगे। तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर फिर से वही संवेदनाएं शून्य हो गई हैं? यानी कि एक महिला होकर भी उनकी संवेदनाएं शून्य हो गई। अब बताइए कल्पना जी, आप क्या कहेंगी? नहीं, यहाँ तक इनका सोचना हो सकता है किसी पार्टी, अब इनका हम नहीं मानते कि हमारी पार्टी के जो संस्कार हैं, आप सिर्फ पार्टी की बात कर रहे हैं। आपकी पार्टी के तो लोग मैंने देखिए उसमें बहुत सारी समाज, मोदी जी आज इस मुकाम पर नहीं पहुंचे। हाँ बीएसपी की थी, यहाँ पर उनके हस्बैंड है बीएसपी में। अगर ये जातिवाद को लेके पार्टीवाद होता तो मोदी जी इस मुकाम पे नहीं पहुंचते। हमारा महिला की सुरक्षा, देखिए हमारी पार्टी में ऐसी कोई महिला है अगर आप कह रहे हो तो नहीं रेखा जी ठीक है, अब मैं ठीक है ना। अभी हमारे ऐसा कोई बात देखिए, सुनिए मैं तो एक सोशल वर्कर हूँ, मेरे सामने तो अभी भी मैं यहाँ आ रही तभी मेरे घर पे दो लोग आ गए कि मैं जी ऐसे बात है। आप इस तरह की बात करें तो या तो फिर नेता का नाम बिल्कुल या उस लेडीज का नाम, देखिए ऐसा है। हाँ प्रोग्राम क्या, हाँ पूरे प्रोग्राम के बाद नहीं, ये तो फिर एक ऐसे देखिए कार्यक्रम की भी अपनी एक मर्यादा होती है।
जिम्मेदार पद पर हैं डीएसपी में, और रेखा जी के कहने का अर्थ ये है कि अगर किसी ने ये असंवेदनशीलता दिखाई है तो उसके खिलाफ पार्टी में एक्शन लिया जाएगा। हाँ, ये जानने का अधिकार है आपको। जिस पार्टी में है उसकी मुखिया एक महिला है। लेकिन मैं आपको नाम भी बताऊंगी कार्यक्रम के बाद, और आप इस बात देखिए, कार्यक्रम की अपनी एक संवेदनाएं होती हैं, कार्यक्रम की अपनी एक महत्वता होती है, एक लिमिट होती है, उसमें हम किसी का नाम इस तरीके से ओपन नहीं ले सकते। लेकिन वो जो इस कार्यक्रम अगर वो कार्यक्रम को देख रही होंगी तो वो जरूर इस बात को आज सुन रही होंगी और समझ रही होंगी, क्योंकि मैंने आज सार्वजनिक तौर पर ये मुद्दा, और एक आपकी ही नहीं, मेरे एक आप बसपा की ही बात नहीं है, ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने ये मुद्दा बना लिया, नहीं तो बीजेपी का मामला हो गया, हम नहीं आएंगे। कल्पना जी, आपने ऐसा सुना होगा कि सरकारें आती जाती रहती हैं और नेतागण हर बार, अब जैसे अब सपा की सरकार है तो नॉर्मल सी बात है कि सपा की ही बुराई होगी, अब जब बीजेपी की सरकार आएगी तो बीजेपी की बुराई होगी, और जब बसपा की आएगी तो बसपा की बुराई होगी। बुराई मतलब जो कृत्य होंगे। देखिए, क्राइम तो बसपा बहन मायावती जी के टाइम में भी क्राइम था, रेप तब भी हो रहे थे। नहीं, मैं मानती हूँ बढ़ोतरी हो सकती है, हाँ नहीं मान सकती, नहीं रेखा जी मान सकती हूँ बढ़ोतरी हो सकती है उस मामले में, लेकिन आप ये कहते संपूर्ण तौर पर अगर बहन जी रोक पाएंगी तो मेरे को नहीं लगता। भाई हमें इतना विश्वास है, नहीं विश्वास, सारा विश्व को विश्वास है, सारा विश्व एडमिनिस्ट्रेटर माना गया है, और ये मैगजीन में पढ़ी है, पेपर में पढ़ी है। बिल्कुल सही बात है कि एक महिला बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर होती है, उसका कारण होता है एक महिला होती है। आप यहाँ किसी पार्टी की विशेष पार्टी बांधने के लिए नहीं हो रहा है, ये तो पेपर कह रही है, मीडिया कह रही है, मैगजीन कह रही है। रेखा जी मेरी बात को समझिए, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बिल्कुल एक आपका कहना बिल्कुल सही है, एक महिला चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, बिजनेस में हो, बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर होती है। उसका कारण होता है कि वो हर चीज को बैलेंस करके चलती है, उसको पता होता है कहाँ क्या शब्द बोलना है, उसको पता होता है कौन सी किस क्षेत्र में किससे कैसे बात करनी है, किसकी हमें किस तरीके से इज्जत करनी है, किसको कितना सम्मान देना है, कोई ऐसी बात नहीं बोलनी है जिससे किसी की भावनाएं आहत हों। लेकिन जब बात पुरुष वर्ग की आती है, जब बात संवेदनाओं की आती है, तो अभी जो रीना जी ने सवाल किया कि उन्होंने मना कर दिया, तो यहाँ कहीं ना कहीं हमारी सभ्य महिलाएं भी असंवेदनशील होती जा रही हैं। कल्पना जी से जरूर जानना चाहूंगी, क्या कहेंगी आप कि क्या महिलाएं संवेदनशील होती हैं या असंवेदनशील होती हैं? उनकी सोच का नजरिए महिलाएं होती हैं, अक्सर सभी महिलाएं एक सी नहीं होती, सबकी सोच अलग अलग होती है। बहुत सी महिलाएं हाई वर्ग की होती हैं तो उनका भी सोचना अलग होता है, मध्यम वर्ग की उनका भी सोचना है, और जो निम्न वर्ग की महिलाएं हैं वो भी सोचना हो। यहाँ तक जितना देखा है कि ज्यादा हाई फाई महिलाएं हो जाती है वो थोड़ा सा एक दूसरे से मेलजोल कम रखती हैं जी, और ये होटल्स में जाना पसंद करती है, क्लब में जाना पसंद करती है, किटीज में जाना पसंद करती है। मध्यम वर्ग की महिलाएं वो ना इधर की ना उधर की, तो वो फिर भी ठीक है, लेकिन जो निम्न वर्ग की महिलाएं देखिए, मैंने आज वो भी अगर कोई एक को चोट लगती तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, ये बात माननी पड़ेगी। उनमें एकता आज भी इतनी है कि चाहे अज्ञानता कहिए चाहे अशिक्षा कहिए, लेकिन उनमें एकता नाम की चीज है। अब अगर हम ये बात करें कि आपने कहा निम्न वर्ग की, जो जिनके पास कम पैसे हैं, जिनके पास प्यार ज्यादा है, दुलार ज्यादा है, उनमें बहुत प्यार है, तो इसका मतलब ये कहें कि फिर पैसे की अहमियत, पैसे का वैल्यू, पैसे के पीछे भागना महिलाओं का भी बेकार है? नहीं, पैसे के पीछे महिलाओं को नहीं है, अपने मान सम्मान और संस्कार को अगर जो महिला डुबो के पैसे के पीछे भागती है उसको तो बिल्कुल बेकार है। नहीं, कौन महिला कह देगी कि मैं ये सब डुबो के भागती हूँ? जो हाई फाई महिला और जो उसके लिए जो चाहिए कि ये सब चाहिए कि उसको एजुकेशन और ये इसके लिए तो ठीक है, बिल्कुल सही बात कही। शिक्षा के लिए तो ठीक है, अगर शिक्षा के अलावा अगर कोई महिला किसी और चीज के लिए कहती है कि मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, नौकर चाहिए और ये सब चाहिए, तो ये तो सब उसके लिए एक तरह के सुविधाओं के साधन है, जरूरत की चीज है, उसके लिए महिलाओं को करना चाहिए, और जो शौक की चीजें हैं उस पर थोड़ा अपना कंट्रोल रखना चाहिए, जिससे कि समाज शौक की चीजें जैसे पार्लर न जाए, बाल न कटवाए, नेल पेंट ना लगाए, लिपस्टिक ना लगाए। चीजें पहले भी थी, तो क्या पहले सुंदरता नहीं थी? क्या महिला पहले सुंदर नहीं थी क्या? कोई जमाना नहीं, लिपस्टिक तो कोई बुरी चीज भी है। ये तो कहेंगे रीना जी। मैं एक्चुअली मैं कल्पना जी को बात या तो ये कहना चाह रही हैं वो कि हम एजुकेशन को हायर एजुकेटेड हो, अंग्रेजी लैंग्वेज की तरह सीखे, अंग्रेजियत की तरह ना सीखे। जी ठीक है, आप यही कहना चाह रही हैं। बिल्कुल। लेकिन आप ये बताइए, मतलब मेरा सवाल सबसे है, मेरे से भी, मैं अपने आप से खुद से ये सवाल कर रही हूँ, कभी कभार क्या होता है कि जब
समाज में वो वही महिला होटल के 5 स्टार होटल में बैठ करके चर्चा करती हैं कि महिलाओं का शोषण रुकना चाहिए, महिलाओं के साथ ये नहीं होना चाहिए, महिलाओं को वो करना चाहिए, लेकिन और मीडिया बड़ा खुश, सॉरी क्षमा चाहूंगी मीनू जी, और मीडिया बड़ा उसे हाईलाइट करता है कि तंबोला खेला गया, वहाँ किटी हुई और ऐसे बड़े बड़ी डीएम की वाइफ बैठी, वहाँ एसएसपी की वाइफ बैठी और इस विषय पर चर्चा हुई। हाँ। तो क्या ये मतलब चर्चा करने के लिए अगर वो है तो मैं मीडिया को मतलब इसलिए बोल रही हूँ कि मीडिया उसको बहुत हाईलाइट करती है, लेकिन वहीं एक गरीब महिला जो गरीब बस्ती में जाकर के, दलित बस्ती में जाकर के, ऐसी जो जहाँ पर बड़े निम्न वर्ग के लोग रहते हैं वहां पर जाकर के कार्य कर रही है, ऐसी कितनी महिलाओं को मीडिया हाईलाइट करती है, ऐसे कितने लोग ऊपर आ सकते हैं। रीना जी, आपने सवाल किया है तो इसका जवाब देना मैं बहुत ज़रूरी भी समझती हूँ, क्योंकि मैं एक मीडिया में हूँ और मैं क्योंकि यहाँ चैनल को प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, तो मैं आपसे ताज न्यूज़ के माध्यम से ज़रूर कहूँगी कि अगर आप या आपकी कोई सहयोगी या आपकी नज़रों में ऐसा कोई काम आता है तो आप ज़रूर मेरा फ़ोन नंबर उन्हें दें और उनको बताएं कि आप अगर यहाँ फ़ोन करेंगी तो आपके साथ ज़रूर मदद होगी, क्योंकि इस महिला मंच को महिला मंच को करने का जो उद्देश्य है वो यही है कि हमारे समाज की वो महिलाएं जो वास्तविक जागृति चाहती हैं, वो ये नहीं कि घर में टाइम पास करना चाह रही हैं किट्टी में जाकर या क्लबों में जाकर या होटल्स में जाकर, वास्तविक जागृति के लिए वही महिला आ सकती है जिसने अपने जीवन को उस आधार पर जिया हो। आप देखिए मीनू जी, ऐसे लोग जो सिर्फ टेबल पर बैठ करके उस पर बात करते हैं और ऐसे लोगों को समाज में बड़ा स्थान है, उनको बड़े बड़े सम्मान मिल जाते हैं, ये तो हमारा समाज ही देता है ना, ये तो हम और आप ही दे रहे हैं। कभी क्या इनकी आत्मा इनको नहीं कचोटती कि ना उन बालिकाओं के लिए, उन महिलाओं के लिए कैसे आंदोलन करने चाहिए, ऐसे कुछ उनकी सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए या ऐसे अभियान चलाने चाहिए, अच्छा सीखे। रीना जी, बात मुद्दे की करते हैं। अक्सर जब इस तरह की घटना होती है, जैसे लखनऊ में घटना हुई, जैसे बदायूं में घटना हुई, जैसे हरियाणा में अप्रैल में एक घटना हुई थी, मैं आपको बताना चाहूंगी, 4 दलित बच्चियों के साथ में रेप हुआ था, खाप पंचायत बैठी थी, उनको गांव बदर कर दिया गया था। वो बच्चियां आज तक अपने परिवार के साथ जंतर मंतर दिल्ली पर धरना दिए बैठी हैं। उनके साथ किसी गवर्नमेंट ने, न सिर्फ हरियाणा, ना यूपी, ना एमपी, ना, आप माफी चाहूंगी आपसे, दिल्ली सरकार ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। अभी भी वो वहीं बैठी हैं, उनके साथ कोई नहीं है, वो अकेली बैठी हैं, न्याय की दरकार में आज भी बैठी हैं। अब मैं आपसे जो जानना चाहूंगी, हर राजनीतिक पार्टी, चाहे वो कोई सी भी हो, चाहे वो कांग्रेस, बसपा, सपा, भारतीय जनता पार्टी, जब कभी भी कोई घटना होती है जहां जिसकी सरकार होती है, एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से बाज नहीं आता। मेरी कमीज सफेद, इसकी कमीज पे कीचड़, ऐसा क्यों होता है? ये तो राजनीति है, इसमें एक दूसरे पे कीचड़ उछाल के अपने को ऊंचा दिखाते हैं। अभी हम संवेदनाओं की बात कर रहे हैं और अब हम राजनीति की बात कर रहे हैं। नहीं, तो राजनीति में तो कीचड़ एक दूसरे को काम नहीं करेंगे। राजनीति का मतलब आप किसी की, हमारी लोकतंत्र सरकार है, इसमें एक सत्ता और विपक्ष पार्टी होती है। विपक्ष का कार्य सत्ता के पक्ष नहीं, तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करिए ना, कंपटीशन ऐसा होना चाहिए जिससे किसी लाइन को काटने से बेहतर दूसरी लाइन खड़ी कीजिए। ठीक है, यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि दोनों ने भी बात रखी और मेरे को ऐसा लगा, दोनों को ऐसा लगता है कि राजनीति में आकर सब कुछ पलट जाता है। मीनू जी ने जो बात कही, मतलब ये है कि दूसरे की कमियों को कुछ लाया जाए जनता के सामने, फिर जनता उसका निर्णय करती है। लेकिन कुछ मुद्दे, कल्पना जी, रेखा जी, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिसके मामले में नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपकी बिल्कुल बात सही कह रही हूँ। आपकी साड़ी मेरी साड़ी से अच्छी, ये महिलाओं की एक आदत होती है। हर महिला दूसरी खूबसूरत महिला को देखकर ये कहती है बड़ी बन रही है, लेकिन जब महिला के सम्मान की बात आती है, जब महिला के कहीं प्रताड़ित होने की बात आती है, जब महिला को कहीं असंवेदनशीलता की हदों को पार करवाना होता है, तब वही पार्टियां क्यों एकजुट नहीं होती? क्यों? चलिए, देश के मुद्दे पे आप बोलिए, महंगाई के मुद्दे पे आप बोलिए, विपक्ष की जरूरत है, हम मानते हैं, लेकिन एक महिला के साथ में ऐसा हो रहा है, इसमें कौन सी, आप किसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं? कौन सी महिला आगे निकल कर आ जाएगी? अगर मोहनलालगंज की उस महिला के साथ इतना गलत हो रहा है और बीजेपी सरकार ये कह देती है कि इसके साथ गलत हुआ, अगर सपा सरकार बोल देती है इसके साथ गलत हुआ, अगर मायावती जी स्टेटमेंट देती है कि ये बहुत गलत काम हो रहा है, ये ना बोलकर कि इस सरकार में ऐसा हुआ, तो कौन सा ऐसा कायापलट हो जाएगा? आखिर क्यों? मेरी कमीज इससे सफेद, आपने भी अभी यही कहा था, मायावती जी के शासन में ये नहीं हुआ था। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब हम किसी दूसरे पर कीचड़ करते हैं, किसी दूसरे पे उंगली उठाते हैं, जी, सिर्फ उसको रोकने का एक रास्ता होता है कि अगर नहीं रुक रहा है तो रिजाइन करें। देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगी, कोई भी पार्टी हो,
हुआ, देखिए पहले कभी नहीं हुआ, अब जब ज्यादा ही क्राइम हो रहा है, तो कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फिर क्या मतलब? देखिए रेखा जी, इसलिए मैंने क्राइम पहले भी था, अब बढ़ोतरी हो सकती है। देखिए बढ़ोतरी हो सकती है, बढ़ोतरी नहीं तो महाबढ़ोतरी है जो हुई। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी दोनों लोगों से, पार्टी के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आप महिला नेत्री हैं, ठीक है, तो आप किसी पार्टी का नेतृत्व तो जब आपको मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन आपकी जो अहमियत किसी पार्टी में है एक महिला होने के नाते है, और सबसे पहले आपका दायित्व बनता है कि वो अपनी महिलाओं के लिए, हम महिला के दर्द से पीड़ित होकर ही ये बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। आप मेरी बात पहले पूरी सुनिए। आपने तो बखान कर दिया अपनी पार्टी का, इन्होंने भी बखान कर दिया, लेकिन बात यहाँ पर यह है कि ये मुद्दा इतना संवेदनशील है कि इसमें हम सभी राजनीतिक पार्टियों को, मेरी भी आस्था मैं भी किसी को वोट ही देती होंगी, मेरी भी आस्था होगी किसी पार्टी में, लेकिन हम सबको ये सब चीजें छोड़ के और अगर हमें अपनी पार्टी के हमेशा भी खड़ा होना पड़े इस विषय पे, तो हमें खड़े होने से नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि वो एक महिला के संघर्ष की बात है, उसकी एक अस्मिता की बात है, उसकी एक इज्जत की बात है। तो मैं कहना चाहती हूँ इस मंच से माध्यम से कि ऐसे मामलों में हम सब कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वर्किंग वुमेन हो, चाहे वो टीचर वर्ग हो, चाहे वो राजनीतिक वर्ग हो, इन सबको एक मंच पे एकजुट होने की आवश्यकता है। मैंने फर्स्ट टाइम पहले यही कहा था कि अपराधी को दंड नहीं, बिल्कुल दंड। एक चीज जो बयानबाजी की बात चल रही है, जो ये मोहनलालगंज का मामला हो, चाहे बदायूं का मामला हो, चाहे हरियाणा के भगना गांव का मामला हो, चाहे माननीय मुलायम सिंह जी ने जो बोला हो वो मामला हो, राज्यपाल जी का मामला हो, सिर्फ ये है कि जब कोई घटना हो जाती है उसके बाद में बयान आते हैं और उसका विश्लेषण होने लगता है, उसकी कहने चाहिए उसका पोस्टमार्टम होता, लेकिन उस घटना को नहीं होनी चाहिए, कुछ ऐसा नहीं आता। उस घटना के साथ में कुछ ऐसा बोला ना कि हमारा दंड कठोर होना चाहिए, दंड तुरंत मिलना चाहिए। अब इतने तो फास्ट ट्रैक, देखिए रेखा जी, फास्ट ट्रैक बना दिया, फास्ट ट्रैक पर ऐसे कार्रवाई होगी, फांसी की सजा हो गई, हाँ, लेकिन कानून नहीं हो गया, जनता नहीं, कानून कड़े हैं, हाँ, बनाने से नहीं है, उन पर कार्रवाई करना चाहिए। देखिए कानून कड़े हैं, ये सब लोग मानते हैं, इतने कानून बन गए हैं कि शायद मुझे भी इतने याद नहीं होंगे। अभी ऐसे नाटक में इतना बड़ा कानून बन गया कि लोग छूट नहीं सकते, लेकिन अमल करने वाले जो 10 साल तक केस चलते रहते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। इस ऐसे कानूनों को जो अमल में लाने वाले प्रशासन में जो लोग बैठे हैं, जो अधिकारी बैठे हैं, एक तो उनको फ्री कर दिया जाए कि आप अपने हिसाब से कार्य करें। अगर मुलायम सिंह जी को अपना, ये तो सत्ता तो इनके हाथ से गई, 2017 में इनको अपने आप जवाब मिल जाएगा, ये मैं नहीं कह रही हूँ। आज जो त्राहिमाम हो रही है, वो तो उनको पूरा प्रांत, पूरा प्रदेश, पूरा सूबा जवाब दे देगा, लेकिन अगर उनको अभी 2 सालों को 3 वर्ष काटने, इनको 2 वर्ष काटने हैं, मैं उसी मुद्दे पर आ रही मीनू जी, अगर इनको अभी 2 वर्ष और काटने की, अगर इज्जत से विदाई ले जाएं, तो इनको अपने अधिकारियों को इस दबाव में करना चाहिए कि हमारा कोई भी, चाहे अखिलेश यादव जी फोन करें, तुम्हें वही करना है जो तुम्हें उचित लगे, जो सही हो। तो पुलिस जो है ना, पुलिस डिपार्टमेंट बहुत देर से सुनता है, कहीं से कोई खबर जाती है, बहुत पुलिसिंग इतनी इनफेक्टिव क्यों होती है? यही तो कई मामले में तो आप देखिए ना, रेप केसेस में, महिलाओं के शोषण में पुलिस वाले इन्वॉल्व है, एक जाति विशेष के लोग इन्वॉल्वेशन ज्यादा है, लूटपाट एक जाति विशेष के लोग कर रहे हैं। हर व्यापारी वर्ग परेशान है, कहीं चांदी वाला लूटा जा रहा है, कहीं सोना लूटा जा रहा है, गोलियों से उड़ाया जा रहा है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट की कमी है, हमारे फोर्स की कमी है, तो नई नियुक्तियां हो और इतना पुलिस फोर्स होना चाहिए कि जिसमें फैल जाए चाहता है इस तरह की। देखिए रेखा जी, पुलिस फोर्स क्या करेगा? जब बात होती है अधिकारी, जो आला वर्ग लोग हैं, जब वो ऊपर बैठे हुए लोग सोच दबाव में काम करना छोड़ेंगे, तभी पुलिस काम करेगी। ये रेखा जी की बात मान लेते हैं, पुलिस फोर्स बहुत सारा कर दिया हमने, बहुत सूबे में पुलिस ही पुलिस नजर, हर लड़की के साथ एक पुलिस वाला, लेकिन क्या वो विश्वास जगा पाएगा पुलिस वाला? क्या आज किसी में पुलिस के प्रति विश्वास है? कुछ सिक्योरिटी की बात हो रही है, तो कुछ सिक्योरिटी फील तो होगी, मैं कम से कम अगर देखा इस और ध्यान दिया जाए तो, पर वो ध्यान नहीं जा रहा है, हमारी ना गवर्नमेंट का जा रहा है ना हमारे एडमिनिस्ट्रेशन। अंतिम चरण चल रहा है और उस दौर में मैं आपसे एक बार जरूर, सबसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि सबसे पहले मैं कल्पना जी से ही शुरू करूंगी, क्योंकि आखिरी बार मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी इस कार्यक्रम में कि आखिर ये जो संवेदनाएं शून्य हो गई हैं, इनके पीछे मुख्य कारण क्या निकल कर आ रहा है? और अगर इन संवेदनाओं को जागृत करना या इन संवेदनाओं को बरकरार रखना, जो शून्य हो गई हैं उनको फिर से जगाना कि आप थोड़ा मार्मिक बनिए, थोड़ा सोचिए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं?
सब महिलाओं को अपना इतना सशक्तिकरण लाना चाहिए और अपने आप इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हम इतने स्वयं सक्षम हो जाएं कि किसी पे आश्रित नहीं रहे और हर वर्ग के उस पे किसी को अपने ऊपर मतलब हावी ना होने दें और जहाँ भी जाते हैं तो अपने उस सफाई से मतलब सेफ्टी से जाना चाहिए कि हम कैसी जगह जा रहे हैं, कितना समय लगेगा, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात भी है। और जब तक महिलाओं में जागरूकता नहीं आएगी, महिलाओं में एक तरह से चेतना नहीं जागेगी, तब तक ये इस तरह का कांड होते रहेंगे। इसमें कहीं तक महिलाओं को भी थोड़ा सा ये है, मतलब आप मानती हैं कि महिलाएं जिम्मेदार हैं, पुरुषों का इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन हम महिलाओं को चेतना जागनी चाहिए क्योंकि जो महिलाएं चेती नहीं चेती है, लेकिन जहाँ जहाँ थोड़ी सुस्त पड़ जाती है, महिला अकेली पड़ गई, महिला कोई अगर समय का ध्यान नहीं रखा, सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा, तो वहाँ विवश अगर उस पर पुरुष वर्ग हावी हो जाता है। समय का ध्यान रखने से मतलब है कि अगर पुरुष रात को 12 बजे निकल रहे हैं तो वो समय का ध्यान न रखें, अगर महिला रात को 12 बजे निकल रही है तो वो समय का ध्यान रखें। लेकिन अपना सेफ्टी से महिला अकेली नहीं घूम सकती, क्योंकि जब तक क्यों नहीं, क्योंकि तो ये चीज पे तो हम कह रहे हैं कि सिक्योरिटी स्ट्रांग होनी चाहिए, हमारी सिक्योरिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। सवाल का जवाब आपसे दिलवाएंगे, पहले कल्पना जी क्या कह रही है ये सुनना चाहेंगे। पुरुष की कब बदल जाए, कब मेहरबानी तो उसमें आ जाए, तो ये बता सकती है कि कब किसके विचारों में क्या है। अभी तुम्हें वही पुरुष ठीक लग रहा है, भाई लग रहा है, पिता लग रहा है, कहीं हो कहीं मतलब ऐसी जगह वो फंस गए या महिला अकेली है, पुरुष हावी है, तो फिर महिला असुरक्षित महसूस करेगी। तो इसलिए जाने से पहले आपके हिसाब से महिलाओं को खुद में ही इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि सूरज ढलने के बाद खुद को ढल जाके घर में बंद कर लेना चाहिए। बंद नहीं करना चाहिए, जहाँ भी है तो हम उस मतलब अपने सेफ्टी के लिए कुछ ऐसी चीजें रखनी चाहिए और कि अगर हम पे महिला मतलब पुरुष वर्ग हावी भी होता है तो हम उसको अपना बचाव कर सकते हैं। क्या कहेंगी? शिक्षा इंतजाम करके चलना चाहिए। देखिए ये जो बात अभी तो बयानबाजी और इसकी हो रही थी, क्योंकि फीलिंग्स कैसे जागृत होंगी? जो फीलिंग्स आज मर गई हैं, पुरुषों की मर गई हैं, वो फीलिंग्स जो सोशल साइट्स पर एक महिला को इस तरीके से बेइज्जत कर रही है मरने के बाद भी, आपने अभी कहा और ये जिम्मेदारी भारतीय वर्ग की सभी वर्ग की महिलाओं पर है कि वो जो संस्कार आजकल मुझे लगता है बेटी से ज्यादा बेटों को संस्कार की आवश्यकता है। रेप करने वाले वो बेटे ही होते हैं, वो किसी का भाई होता है, किसी का बाप होता है, किसी का चाचा, किसी का ताऊ, तो किसी का पति भी, किसका पति भी, मैं मानती हूँ इस बात को, किसका पति भी, लेकिन उन लोगों को संस्कार कौन देता है? एक माँ देती है, एक बहन संस्कार देती है, पत्नी भी संस्कार दे सकती है, क्योंकि पत्नी भी गुरु हो सकती है अगर पति उसका गलत रास्ते पर जा रहा है। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा, बहुत कम है, इसी हाईवे की बात है, आज से 5 साल पहले की बात। एक न्यू जो कवर्स होते शादी हुई थी और एक 17-16 साल की बालिका प्लेजर गाड़ी से जा रही थी और वो लड़की जो शादी हुई थी बाइक पीछे बैठी थी, उसका पति उस लड़की को, बच्ची को छेड़ता हुआ जा रहा था। मेरा स्कूटर पीछे था, एक सरला गुजर मेरी फ्रेंड हुआ करती थी, आजकल दिल्ली में है, वो मेरे पीछे बैठी थी। बोले दीदी ये क्या हो रहा है, गाड़ी लगाओ। और हमने गाड़ी लगाई उसके आगे और हमने उसको कुछ नहीं बोला, उस महिला को हमने बहुत सुनाया। बोले अगर ये तुम आज ये सड़क पर कर रहा है, कल तेरे बिस्तर पे भी किसी को लेके आएगा तब तू कुछ नहीं बोल पाएगी। वो इतनी बुरी उसको सुनाई, वो महिला वहीं रोने लगी। तो कोई तो एक प्रति हम संस्कार की बात करें, सबसे पहला काम है संस्कार का। दूसरा है अपनी बेटी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए, जो जितनी आप हवाई पिलाई जितनी बेटे की कर रहे हैं उतनी आप बेटी की करिए, शारीरिक रूप मानसिक रूप से उसे स्ट्रॉन्ग बनाइए कि उसके अंदर इतनी विल पावर आ जाए। और जो मोबाइल है उनके, जो आप बच्चों के पास मोबाइल आजकल कॉमन बात है, उनके अपने घरेलू जो नंबर है, ऐसे लोग जो उनको तुरंत मदद दे सकते हो, फास्ट डायल पे ऐसे नंबर उनके करें। आप उनको मिर्ची स्प्रे आजकल चल रहा है, ऐसी जो सुरक्षा की चीजें आजकल छोटे छोटे चाकू हथियार इस तरीके के हैं कि वो बालिका अपने पास रखें। लेकिन इसका लॉजिक ये नहीं कि 10 के रात के 12 बजे महिला घर से ना निकले, काम करना छोड़ दे, कॉल सेंटर जाना छोड़ दे, जॉब करना छोड़ दे। बात परिवर्तन हमें सोच में लानी होगी और सोच संस्कारों से बनती है। और संयुक्त परिवार जो टूट रहे हैं इसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण है। हमें क्योंकि समय का बहुत अभाव है, तो मैं बस ये कहूंगी कि सोच बदलो तो सब कुछ बदल जाएगा। और सोच सबसे पहले हमें अपनी बदलनी पड़ेगी। भाई शुरुआत एक अच्छी सोच से अपनी बड़ी होगी, सोच बदल सकती है, महिला बदलती भी है और आगे महिला को ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। संस्कार की जननी कहा गया है, तो ऐसे ही नहीं कहा गया है, संस्कारों की जननी बोला गया महिलाओं को। तो आज जो पूरा दायित्व है वो सब, चाहे वो कौन सा भी वर्ग हो, अगर इस विषय पे अगर गंभीरता से सोचती हैं तो ऐसा नहीं है। रेप हाई प्रोफाइल पार्टियों में भी होते हैं, रेप निम्न वर्ग में भी होते हैं, गांव में भी हो रहे हैं, मध्यम वर्ग में भी हो रहे हैं। तो यानी कि ये मामला जो वो सभी वर्ग की महिलाओं का है। सभी वर्ग की महिलाओं को अपनी बेटी से ज्यादा बेटों को संस्कार देने की आवश्यकता है, उसकी गतिविधियों पर नजर रखने की आवश्यकता है, उसके मोबाइल पर नजर रखने की आवश्यकता है, वो नेट पे क्या कर रहा है ये उसको देखना चाहिए।
कैसे भी, यानी कि आज जो सारी जिम्मेदारी है वो हमारी है। नेता तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, इनका काम पार्टी में सत्तारूढ़ होकर के अपना फायदा होना है, क्योंकि इनकी बहन बेटियां तो सुरक्षित है, इसलिए इन्हें किसी की बहन बेटी की चिंता नहीं है। रेखा जी, अब आप कैसे संवेदना को जगाया जाए? जो शून्य हो चुके पुरुष वर्ग की संवेदनाएं कहीं कहीं देखने में आ रहा है ऐसा। ये संस्कार ही डालने होंगे और महिला ही कर सकती है। पुरुष में इतनी ताकत नहीं कि संस्कार डाल पाए। पुरुष में इतनी ताकत होती तो वो आज ये कृत्य न करते, ही नहीं कुछ, इसलिए महिला को करना है। शशि जी, आपका क्या कहना? बिल्कुल सही है ये बात। अगर पुरुष के अंदर इतनी ताकत होती तो वो इतना घिनौना, पुरुष के अंदर इतना सोचने की शक्ति और ताकत नहीं, इसलिए महिला करेगी, क्योंकि नारी शक्ति सबसे बड़ी है आज भी। बिल्कुल सही कहा। और अंत में मैं भी कुछ कहना चाहूँगी ताज न्यूज़ के माध्यम से। जैसे कि हमारी कल्पना जी ने बोला कि नारी अस्मिता को बचाने की ज़रूरत अगर होती है तो उसमें नारी शक्ति भी होनी चाहिए, उसमें एक आश्रित होने का भाव नहीं होना चाहिए कि जैसे आज से कुछ सालों पहले होता था कि जो कुछ भी है हमारे लिए पति परमेश्वर ही है, या जो कुछ भी है मेरा बेटा ही है, बुढ़ापे में वही काम आएगा। खुद को इतना स्ट्रांग बनाना चाहिए कि हम किसी पर आश्रित ना हो सकें। उनके कहने का माध्यम और उनके विचार, उनके शब्द थोड़े से दूसरे थे। वो कहना यही चाह रही थी कि अपनी मानसिकता को इतना स्ट्रांग बना दें कि हम मानसिक रूप से किसी के ऊपर आश्रित ना हो। तो उस वक्त हम जब मानसिक रूप से किसी के ऊपर आश्रित नहीं होंगे तो हमारी सोच भी दृढ़ होगी, और जब सोच दृढ़ होगी तो हम किसी के सामने निर्बल भी नहीं हो पाएंगे। वहीं रीना जी ने बहुत अच्छी बात कही कि संस्कार जो होते हैं वो एक माँ से दिए जाते हैं, क्योंकि महिला संस्कारों की जननी होती है। अगर हम अपनी बच्चियों को ताइक्वांडो सिखा सकते हैं, अगर हम अपनी बच्चियों को पढ़ने भेज सकते हैं दूसरे शहर में, अगर हम अपनी बच्चियों को ये बोल सकते हैं कि आप चाहे जहां जॉब कीजिए, तो हम अपनी बच्चियों की सुरक्षा के लिए उनको मिर्च का स्प्रे भी दे सकते हैं, उनको चाकू भी दे सकते हैं, उनको फाइटर भी बना सकते हैं। जैसा कि आप खुद एक खेल से जुड़ी हुई हैं, आपने अभी कहा कि वो कैंप लगाती हैं, और वहाँ पॉश कॉलोनी के में कैंप लगाने के बावजूद वहाँ ऐसे बच्चे आए जो कि निम्न वर्ग को, यानी कि शिक्षा कोई मायने नहीं रखती, सुरक्षा मायने रखती है। अगर आप शिक्षा ग्रहण नहीं भी कर पा रहे हैं और अपनी सुरक्षा के लिए कुछ कर रहे हैं, कहीं आसपास ऐसा कुछ होते देख रहे हैं, तो उन लड़कियों को तुरंत आकर उस चीज को कहना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए उन चीजों को, क्योंकि हमारे आगे फ्यूचर में ये चीज काम आएंगी। अभी रेखा जी, जो डॉक्टर रेखा हैं, उन्होंने बोला कि हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। वो सहमत है इस बात से कि संस्कारों की ज़रूरत है, लेकिन सोच की भी ज़रूरत है। कहीं ना कहीं हमें अपनी सोच बदलेंगे, क्योंकि जब अच्छी शुरुआत होगी तब जब हमारी सोच अच्छी होगी। शशि जी भी यही मानती हैं कि सोच अच्छी होनी चाहिए, महिलाओं को संस्कारी बनाना चाहिए और अपने बेटों को बनाना चाहिए, ना कि बेटियों को ताने मारने चाहिए। अपने बेटों के लिए बोलना चाहिए कि वो आगे चलकर देश के नागरिक बनेंगे, आगे चलकर दो परिवार यानी एक बेटी लेकर आएंगे, और वो बेटी जो दो परिवारों को चलाएगी, तुम उसके कर्णधार बनोगे, तुम उसके साथ जिंदगी गुजारोगे। और तब कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसकी नज़रों में तो पति परमेश्वर बन जाओ, अपनी बहन की नज़रों में आदर्श भाई बन जाओ, अपनी माँ की नज़रों में आदर्श बेटे बन जाओ, और घर से बाहर निकलते ही एक क्रूर पुरुष बन जाओ। ये सिखाना पड़ेगा हमें अपने बच्चों को। मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि जब भी आप आसपास किसी ऐसी घटना को देखते हैं, किसी ऐसे बच्चे को देखते हैं, पथभ्रष्ट बच्चे को देखते हैं, वो बच्चा, वो लड़का जो अभी बढ़ रहा है, या वो पुरुष जो अक्सर दूसरों के बारे में कुछ बोल रहा है, उससे आगे बढ़ के हिम्मत के साथ, शालीनता के साथ, जो नारी का एक गहना होता है, आप उसे एक बार समझाएं ज़रूर। हो सकता है आपकी एक छोटी सी बात उसकी समझ में आ जाए, वो पूरी ज़िंदगी, चाहे वो 40 साल का हो, चाहे वो 16 साल का हो, चाहे वो 50 साल का हो, आपके एक शब्द से समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहती हैं। और अगली बार जब उसकी निगाह किसी औरत के लिए, किसी महिला के लिए गंदी होने की कोशिश करेगी, तो तुरंत आपका वो शब्द उसके दिमाग में क्लिक करेगा और वो तुरंत अपनी निगाहों में चेंज ले आएगा। जैसे भगवान के सामने सबकी निगाहें श्रद्धा के साथ उठती हैं, उसी तरह से आपके सामने, आपके जैसी किसी और महिला के सामने भी श्रद्धा के साथ उठेंगी, न कि सोशल साइट्स पर लखनऊ की मोहनलालगंज की महिला को व्हाट्सएप पर लाकर, फेसबुक पर लाकर अपमानित करेंगी। अगली बार किसी और मुद्दे पर आपसे फिर बातचीत करेंगे। तब तक मैं धन्यवाद दूंगी कल्पना जी का, धन्यवाद आपका, रीना जी शुक्रिया आपका, धन्यवाद शशि जी, आपका भी शुक्रिया। दर्शकों, एक बात ज़रूर याद रखिए, जब सोच अच्छी होगी तो शुरुआत भी अच्छी होगी। परिवर्तन तभी होगा जब हम अपने विचारों में परिवर्तन लाएंगे। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। मुस्कुराइए जनाब, आप लखनऊ में हैं, वो लखनऊ
जहाँ की पहचान है तहजीब और अदब, वो माफ कीजिएगा हुआ करती थी। सलीका और हया यहाँ की आबो हवा में हुआ करता था। वही लखनऊ इस वक्त शर्मसार है। समाज और सत्ता की सोच की गिरावट पर बात करना अब बेईमानी है। अब स्थिति विकराल से कहीं ज्यादा विकृत हो गई है। सूबे में सपा की सरकार और सपा मुखिया माननीय मुलायम सिंह यादव का आधी आबादी पर एक ऐसा करारा वार जिससे हर महिला है बेहद आहत। आप यूपी की बात करें, 21 करोड़ की जनसंख्या है। अगर सबसे कम इस तरह के केस कहीं हैं हिंदुस्तान तो सबसे कम है यूपी में। रेप में फांसी दी जाएगी, 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के एक और बड़े साहब ने तो हद ही कर दी। कहते हैं कि रेप को तो भगवान भी नहीं रोक सकता। उनका ये भी कहना है सरकार हर क्राइम पर तो नजर नहीं रख सकती। तौबा तौबा, कैसे कैसे बयान देते हैं ये तमाम तरह की सुरक्षा को धारण किए बड़े बड़े नेता। ताजा घटना लखनऊ यानी अदब और तहजीब के शहर की है, जहां एक महिला के साथ हद दर्जे की अमानवीयता हुई और पुलिस ने कहा नहीं, उसके साथ ऐसा नहीं हुआ है। क्या हो गया है हमारे कथित सभ्य समाज को? क्यों नजर नहीं आता हमारी निर्भया, दामिनी, आरुषि, फलक या किसी और जेसिका के साथ हुआ कोई भी अपराध?